पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। कितनी खुशी है हमारे दुल्हा भाइयों के चेहरे पर, कितनी खुशी है क्योंकि इतनी छुट्टी जो मिल गई। हाँ हाँ, खुशी तो होगी कुर्बानी का बकरा लेने के लिए या कुर्बानी का जानवर लेने के लिए एक दिन पहले छुट्टी मिल जाती है। आप इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, जो रूटीन वर्क होता है उससे आपको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है। सो मर्द हजरात इस ईद के बड़े खुश होते हैं, मज़े मज़े के खाने खाने को मिलते हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और वो जो रोज़मर्रा की ट्रैफिक, ऑफिस की झंझट, उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो ईद की छुट्टी का जो मज़ा है वो ईद की खुशी के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी मुनहसर होता है, डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी मिल रही है और आपने इस छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये समझा है कि मर्द हजरात जो कि दिन रात काम करके, दिन रात एक करके अपने घर वालों के लिए पैसे कमाते हैं, उन्हें तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उनकी स्पाउस यानी उनकी बेटर हाफ यानी उनकी बेगमात, उनकी वाइफ्स जो कि नॉन स्टॉप पूरे साल 24/7 काम करती हैं, अगर वर्किंग लेडी नहीं हाउस वाइफ भी हैं, सो दिन भर बच्चे, घर, खाना, मियाँ, ससुराल वाले, मैके वाले, रख रखाव, पड़ोस, आना जाना, ग्रॉसरी करते करते क्या वो थकती नहीं होंगी? क्या उन्हें किसी थोड़े दिन की छुट्टी या ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी? आप तो बड़े खुश होते हैं ईद मनाने और वो देखिए उनका बड़ापन कि वो भी खुश होती है। ये ईद है, फैमिली टाइम होगा, फैमिली टाइम के साथ साथ ज़्यादा काम भी करना होगा। सारे घर वाले घर में होंगे और किचन में सिर्फ वो शख्सियत होगी जिसे आप वैसे तो बड़ा चढ़ाते हैं, मेरी बेगम क्या खाना पकाया है, क्या चापे बनाई है, क्या बिरयानी, जादू है बहू के हाथों में। ये प्यारे प्यारे से अल्फाज कह के अवार्ड तो दे देते हैं, लेकिन किचन में वो इन छुट्टी के दिनों में भी अकेली खड़ी होती है। कभी कभार जाके बर्तन धो दिए, कभी कभार जाके चाय बनाकर पिला दी, कभी ये कह दिया कि चलो तुमने कपड़े धोए हैं, मैं बाहर रस्सी पे डालकर आ जाता हूँ। आए हाय, तुमने टेबल लगाई, तुमने खाना बनाया, चलो मैं टेबल उठाता हूँ। कभी ऐसा हुआ है? अरे नहीं हुआ, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता ही नहीं। और अगर ऐसा हो जाए तो पता है क्या सुनने को मिलता है? जोरू का गुलाम, देखो ज़रा बीवी के पीछे पीछे रहता है, हाय तो सारे काम बीवी वाले करता है, ये आदमी है कि औरत है? ये आपको माशरे से सुनने को मिलता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आपकी बीवी को हीरो का हार नहीं, आपकी बीवी को बड़ा प्लॉट नहीं, आपकी बीवी को बड़ी गाड़ी नहीं, आपकी बीवी को एक छोटा सा गजरा चाहिए, आपकी बीवी को एक गुलाब का फूल चाहिए, एक कप चाय की प्याली का आपके हाथ का बना हुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी फुर्सत के लम्हात चाहिए जो मोबाइल पे नहीं बल्कि उनके ऊपर टिके हों। सो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हमारी खूबसूरत मैके वालियाँ जो मुझे इस वक्त देख रही हैं और जो मुझसे बिल्कुल कह रही होंगी सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है, मेरे प्यारी मैके वालियों को छुट्टी नहीं मिलती। सो मैंने सोचा क्या करूं अपने मैके वालियों के लिए, घर घर जाके तो नहीं उनको बता सकती बेल बजा बजा के। सो मैंने कहा टीवी जो हर किसी के घर में चलता है, उनको इस ईद के मौके पर एक मैसेज दूं प्रोग्राम के शुरू में। आज के शो में बीवियां करेंगी आराम और हस्बैंड्स करेंगे काम। ये सेलिब्रिटीज़ ही तो होते हैं जो ये कमर्शियल्स में खाते हैं, जिन गाड़ियों में बैठते हैं, जिन कंस्ट्रक्शन के एड्स में ये आते हैं, जिस प्रोडक्ट को ये हाथ में उठाते हैं। आपको लगता है कि बस यही है, इन्हीं को देखकर आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ईद का एक खूबसूरत मैसेज मेरे शो से जाएगा कि हस्बैंड करेंगे काम
और बीवियां करेंगी आराम। और इस बात का मुंह बोलता सबूत आज आप हमारे शो में देखेंगे, जहां होगा फन, मस्ती, मजाक, ईद का मजा दुबाला आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कपल्स के साथ, जिनको आप एडमायर करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के थ्रू आप उनकी फैमिली लाइफ देखते हैं। लेकिन आपने क्या देखा होगा कि बेगमात के लिए खाना बनाएंगे इस ईद के मौके पे हमारे वो हीरोज। बेगमात को प्रॉपर, वो कहते हैं ना, प्रोटोकॉल दिया जाएगा आज के हमारे शो में, क्योंकि यहाँ से तो जाएगा ये मैसेज कि इस ईद पर बीवियां करेंगी आराम और हस्बैंड्स करेंगे काम। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है, क्योंकि ये वो गेस्ट हैं जब भी ये मेरे शो पे आते हैं, मेरे शो को 4 चांद लगा के जाते हैं। और इनकी बेगमात से करूंगी मैं घर के अंदर की बात है। तो रहिए मेरे साथ एक शो एंजॉय करने के लिए जो है खास मेरी मैके वालों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। सजन सोने तेरे हासे निगाहों दे आसे पासे। तुम होते कौन हो पूछने वाले? कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है। इधर आपने कहा डील डन, उधर कुछ हो जाएंगे हम। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे। आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। किस्मत ने पलट कर वार किया है। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गई हो तब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो उसको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हस्बैंड्स करेंगे काम और बेगमात करेंगी आराम। आज ईद के मौके पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हम अपने मैके वालों को दे रहे हैं और उम्मीद है कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखकर आप ज़रूर कोई ना कोई सबक हासिल करेंगे। अब जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुला रही हूँ और उसके बाद उनकी बेगम भी आएंगी उनके साथ साथ, उनके बारे में मैं कहूँगी कि आपने उनको फन एक्टिंग करते देखा, इमोशनल रोल्स करते हुए देखा, होस्टिंग करते हुए देखा, ड्रामे, फिल्म, एड्स, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उनको नहीं करते देखा। कभी उनका परफ्यूम आ गया, कभी कोई और ब्रांड के साथ वो अटैच हो जाते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। सो आज वाली बात पर भी अमल करना है। आइए वेलकम करते हैं आप सबके मेरे ARY और जितने भी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उन सबके फेवरेट फैसल कुरैशी। तेरे आके किसे ने जो बोलना, पैर खोलना, मैं सीधा मेरे डोलना। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वैसे मैं हर साल ये सोचता हूँ कि जो लोग ये देखते होंगे वो सोचते होंगे ये चलता कैसे है। ऑटो पे लगा हुआ है। एक दिन में हाँ। उन 4-5 लोगों को वो लाऊंगी बिहाइंड दिस, बिहाइंड द सीन्स। हाँ, वो हम दिखाएंगे ना कभी। बिल्कुल दिखाना अच्छा जी, बनता है। ये ईद बहुत खास है, ये ईद बहुत स्पेशल है और हमने बड़ा सोच के एक प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज रख के जो है इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है। जी सही है ना? बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया जैसे कि मैं हमेशा कराती हूँ। ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और शायद जिनको आप बुला रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये ऑन रिकॉर्ड बात चली जाएगी। जब आपका बेटा बड़ा होगा, आपकी बेटी बड़ी होगी, तो वो तो खैर अभी भी समझ जाएगी। हाँ, हाँ। फूलों के आगे खड़े होकर अपनी वाइफ को बुलाएंगे, तो ठीक कितना है। मजा आएगा। ठीक है। ओके, तो मैं अपनी होस्टिंग की जिम्मेदारी दे रही हूँ जी फैसल कुरैशी को। ओवर टू यू। अच्छा, ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि नॉर्मली हम जिन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, ताल्लुक़ सबका शोबिस से होता है या स्पोर्ट्स से होता है या सियासत से होता है, तो हमारे लिए ज़रा बातें करना आसान हो जाता है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना जिससे ये भी डर लगे कि भाई कुछ गलत ना निकल जाए क्योंकि घर भी वापस जाना है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और हकीकत यही है कि अगर हम तारुफ शुरू करें
तो तारुफ उस खुदा का जिन्होंने इनको बनाया, और पहले मुझे बनाया था, फिर इनको बनाया था बहुत दिनों के बाद। लेकिन इनको अगर यहाँ पे बुलाया जाए तो ये कहना बिल्कुल ज़रूरी है, लाजिम है कि मुझको इंसान बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, तो इनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि मैं खड़ा होकर अगर ज़्यादा तारीफ़ें कर दूँगा उनके प्यार की, उनके हुस्न की, उनकी मोहब्बत की, या उनके उन तमाम बातों की जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो प्लीज़ वेलकम सना फैसल। आराम से रुक जा भाई। ईद मुबारक भाभी, ईद मुबारक। मैंने कहा मैं अपनी भाभीियों को खुश करूं कि मैं अपनी भाभीियों को खुश करूं। मुझे पता है कि दिल में कैसे लड्डू फूटते हैं जब मियाँ कोई एक मतलब लाइक होता है ना कि एक एप्रिसिएशन वाला वर्ड या कुछ प्यार मोहब्बत। अरे फैसल इज वेरी एक्सप्रेसिव वैसे। हाँ yes, अच्छा, वरना ड्रामा एक्टर्स जो होते हैं वो इतना थक जाते हैं एक्टिंग करते करते। नहीं, कभी कभी तो मुझे सुनने को मिलता है ये ड्रामे के डायलॉग जो है ना। ओए ओए हाँ, मैं अक्सर कहती हूँ ड्रामे के डायलॉग हैं, प्लीज सुन लिया मैंने। सो ये इतना सारा वो जो इन्होंने होस्ट किया आपके लिए यहाँ पे, मतलब अकेले में करना और बात है एक्सप्रेस, लेकिन पूरी दुनिया के सामने सना फैसल वो करते हैं ये। आई एम द वन जो मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करती इस तरह से, लेकिन ये तो करते हैं। अच्छा, तो ईद के टाइम पर आपको कभी छुट्टी मिलती है? आप बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, आपको कभी छुट्टी मिलती है? ईद के टाइम, बड़ी ईद पे स्पेशली मैं इतना पार्टिसिपेट नहीं करती। अच्छा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना गोश्त से थोड़ा सा मसला होता है। He does that. ओहो, Everything. वाह, जबरदस्त। मैं सिर्फ पैकेट्स बनाने में वो सारी चीजों का अरेंजमेंट मैं कर देती हूँ। बाकी काम आप करेंगे, मैं कुछ नहीं कर रही। यार कुछ सीखो भाई। मैंने कहा है आज कुछ सिखाने का दिन है, ये शो ऐसे ही। हाँ भाई, वो कुरैशी होने का सबूत देता हूँ। और कुकिंग भी करते हैं फैसले। ओह वाह, जबरदस्त। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ आपने वो गोश्त की कुर्बानी करवा ली और सारे गोश्त को मैनेज कर लिया। ईद पे कुछ इनके हाथ की कोई डिश ऐसे बनती है जो आप? He loves making कलेजी, और गोश्त तो जो होता है तो फिर उसका कुछ ना कुछ ही, या बिरयानी या कढ़ाई या कुछ ऐसा, क्योंकि ये चीजें तो फिर स्पेशली बनती है ना घर का वो। और मेरी आयत जो है ना वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आज बाबा आप बनाएं। आई अल्लाह। तो वो फिर मेरे साथ फुल पार्टिसिपेशन में होती है कि चीजें काटना और ये सारा कुछ करना। और वो फुल मतलब यहाँ तक कि जब मैं घर पे कुर्बानी कर रहा था तो आयत मेरे साथ खड़ी होती थी कुर्बानी करने के लिए। तो वो उसको मैंने इस तरह से ट्रेन कर दिया, ट्रेन किया है कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो उसको उसी तरह से फिर लेके भी चलना। वो बहुत एंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जब खाना पीना सब कुछ हो जाता है तो फिर मेरी और आयत की एक्टिविटी होती थी कि हम जो पैकेट्स थे, हम कुछ पैकेट्स घर पे रखते थे जो हमने बाद में ड्राइव अराउंड करते थे, और फिर आयत जो है वहाँ पे सड़क पे किसी को देखा डिजर्विंग है या कुछ, तो फिर हम उस तरह से देते थे। उससे बच्चे ज़रा लर्न करते हैं, और ये उसकी एक बहुत फेवरेट एक्टिविटी थी। अरे जबरदस्त। एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, इवनिंग में या अगले और उसके बाद अगले दिन गाड़ी धुलवानी पड़ती है। और एक हफ्ते तक लेकिन ये गोश्त की स्मेल नहीं जाती गाड़ी में ये से। एक पूरा अमल है जो वो सीख रही है इस एक्टिविटी के थ्रू। उसको जब वो छोटी होगी तो उसको लगता होगा वाह ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब उसको आहिस्ता आहिस्ता जब वो पढ़ रही है अपने सब्जेक्ट्स तो उसको समझ आ रहा है, उसको she knows a lot, है ना। भाई यहाँ एक कपल हमारे पास आ चुका है, जो नेक्स्ट कपल जिनको मैं दावत दे रही हूँ, वो आई डोंट नो उनकी बातों में इतना मज़ा है कि वो जब आम बात भी करते हैं तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। जब भी मेरे शो पे वो आए हैं अपनी वाइफ के साथ, हमने हमेशा एंजॉय किया है, और मैं बहाने ढूंढती हूँ कि अब बुला लो, अब बुला लो। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, किसी दुनिया में किसी शख्स की भी बोल दें नकल उतार के खड़े हो जाते हैं वो, और कभी भी रॉन्ग नंबर पे कॉल करके बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं अलग अलग आवाज़ों के ज़रिए। लेकिन इस वक्त आपको होस्टिंग करने का फ़न भी वो दिखा चुके हैं, होस्टिंग करके अब आपको वो एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं टीवी पे। आई डोंट नो और उनके अंदर क्या क्या टैलेंट छुपा है, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल्म भी कर चुके हैं। हाँ भाई, वही तो मैं कह रही हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक एक करके सारे टैलेंट्स दुनिया के सामने ला रहे हैं। लेकिन हस्बैंड होने का टैलेंट वो कितना अच्छे से निभाते, ये टेस्ट है उनका। आज आइए वेलकम करते हैं शफात अली। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो
ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप पूछ रही होंगी कि मैं यहाँ नाचता नाचता क्यों आया हूँ? क्यों? क्योंकि जब फैसल भाई यहाँ पे आ रहे थे ऐसा लग रहा था लिबर्टी मार्केट में मैनेक्विन होते हैं ना, वैसे आ रहे थे, बेचारे जमे हुए थे। नहीं आज ये ज्यादा हिल रहा है। हाँ वैसे ये है मशीन मुझे आपकी भी थोड़ी लग रहा सी था ऊपर मैं गिर नीचे होगी। जाऊंगी। हाँ, लेकिन मेरी आपने मुझे आज हल्का सा लगा कि शायद मैं यूं हुआ ना काम हो जाएगा। आपने एग्जाम्पल देखी अभी फैसल कुरैशी ने अपनी वाइफ को बुलाया। ओहो मैं चाहती हूँ कि ये इन्होंने बहुत शर्मा शर्मी में थोड़ा सा लिहाज करते हुए नहीं। बड़े देख रहे होंगे वो, है ना? नहीं मैंने नहीं, ये सोचा मैंने कि घर यकीन भी तो करें जाना है फैसल ना। भाई की जबान से आज जो कलमात सुने हैं, हाँ। मुझे लगा कि आप ये भी थोड़ी देर बाद कहेंगे यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई है ऐसा ना फैसल तेरा एहसान है। मुझे लग रहा तौबा तौबा। मुझे लग रहा है यार। और नहीं यार जो हकीकत है वो बताया ना। नहीं बहुत जबरदस्त। ये बड़ा बोल रहे हैं, देखते हैं ये क्या करते नहीं ये तो हैं। बहुत कुछ बोलेगा। ये अपनी बेगम को, ये अपनी बेटर हाफ को कैसे बुलाती है? फूलों के आगे देखिए आए। बोलने की तो खा रहा ही है। हाँ जी ख़वातीन और हज़रात, शुरू। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ उनके बारे में शायर कहता है कि वो खुश रंग है, खुशगुलू है, खुश आवाज़ है, खुश गुफ्तार है, खुश लिबास है। ओहो। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो रंग भरा है ख़वातीन और हज़रात, उसके बाद ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। मेहनत मैं कर रहा हूँ, वो कह रही है मेरे नसीब से आया। ये अलग बात है, ये डिबेटेबल टॉपिक है, हम इससे बात कर सकते हैं बाद में। ख़वातीन और हज़रात, मेरी ज़िंदगी की सुपर वुमन जो कि एक डॉक्टर भी है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, एक ज़बरदस्त माँ भी है, एक बेहतरीन बीवी है, और ख़वातीन और हज़रात मेरे अम्मी अब्बू की एक बेहतरीन बहू भी है, और अपनी अम्मी की बेस्ट बेटी है। तो कोई इसके बाद जब गुंजाइश रह नहीं जाती। रुलाएगा आज के लिए इतना झूठ काफी है ख़वातीन और हज़रात। अब इस्तकबाल कीजिए रवि का फरियाल का। नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे। जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रुकी यूं ही तेरा। आपने डांस कैसे किया? ये कहीं भी माशाल्लाह नाच लेते हैं। मुबारक, ईद मुबारक। आपको तो पता ही है। मेहमान लोग इधर आए ना भाई। आए ना, आप लोग इधर आए भाई। मेहमान लोग इधर आए ना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, हाँ? थैंक यू सो मच। ये बात सुनिए, इनको कोई कभी होता है कि घर में कोई इंजेक्शन वगैरह रखा होता है, कभी इस तरह की कोई बात कर दे तो लगा दिया, जा सो जा जाके? उस वक्त तो नहीं हो सकता, बाद में फिर लगता है। बहुत गहरी बात की है ओए, ओए। ये इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। अच्छा भाई, डॉक्टर साहिबा कहूँगी मैं आज आपको, है ना? ठीक है, सही है। सबको पता होना चाहिए कि इनकी वाइफ डॉक्टर है माशाल्लाह से, और प्रैक्टिस भी करती हैं। जी। सो आप मुझे बताई थी, भाभी सना बता रही थी कि ईद के दिन जो है ना वो काफ़ी हद तक काम फैसल ने संभाला हुआ होता है, ऐसा ही है। कुकिंग भी करते हैं वो। सो आप इनकी तारीफ में क्या कहना चाहेंगे इन ईद के मैं वक्त? चला जाता हूँ शो से, आप लोग कर लें आपस में बातें। ठीक, हाँ ऐसे ही है। शुरू में जब मेरी शादी के बाद पहली ईद थी, हाँ। तो मुझे नहीं पता था, हम लोग ईद के जानवर को ज़िबा होते नहीं देख सकते थे, मतलब हम लोग चले जाते थे साइड पे। जब मेरी पहली ईद थी तो मुझे पता चला इन्होंने बकरे को ना सिर्फ पूरा लिटा के ज़िबा किया, बल्कि पूरा काट के सारा कुछ मतलब लाइक बोटियाँ करके स्किनिंग करके सारा कुछ इन्होंने किया आपका था। पूरा नाम क्या था? शफात कुरैशी। ये सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे पता Surprise चली थी, मिला आपको। सरप्राइज। मतलब मुझे लग रहा था कि बड़े छोटे दिल वाले होंगे, तब मुझे पता नहीं भाई मजबूत दिल है इनका बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़िबा कर सकते हैं एक जानवर को तो बड़ा मुश्किल काम है वो है। उसके अलावा ये कोई मदद नहीं करते। बस ये वो काम- सबसे बड़ा अरे काम बड़ा होता है। काम होता है भाभी भाई ये। सुबह सुबह किसाई को नहीं ढूंढना पड़ता है, इसका मतलब सारा काम खुद करते हैं ये। गोश्त अगर हिस्सा डाला हुआ और अगर हिस्सा आ जाए कहीं से तो सारा गोश्त मैं खुद काटता हूँ। मुझे गोश्त किसी और के लेकिन हाथ आप का कटा हुआ होल समझ सोल नहीं। जो है वो जो जानवर है उसकी छोटा। कुर्बानी नहीं कर सकते। छोटे का कर सकते। छोटा नहीं कर लेता, छोटे कर- छोटा जानवर पूरा जबा कर लेता हूँ। मतलब बड़ा like- जानवर जो है वो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। ये भी एक आर्ट है कि लाइक छोटा जानवर भी आप, हम तो कसाई ढूंढ रहे होते हैं, अल्लाह में प्लीज टाइम दे दे हमें फोन कर करके भाई। लेकिन माशाल्लाह ये मसला हल। मसला है हाँ, ये वाला ये मसला। हो जाता है कभी कभी। उसके बाद जब किचन में आ जाता है गोश्त भूल गए। नहीं तो जा रहे हो सोने। हिस्से बनाने तक, मतलब वो अच्छा। बोटी काटने तक हाँ हाँ
चावलों के लिए कौन से निकलने हैं, कढ़ाई के लिए कौन से निकलने हैं, टिक्कों के लिए कौन से, ये करके हम बरियो जमा। अरे बाप रे। लेकिन इसी में शाम हो जाती है तकरीबन। ऐसे ही है। मैं आज आया ना यहाँ शो पे, तो उन्होंने कहा ईद का शो है, तो मैं आ गया चड्डा बनियान में। मैंने कहा भाई हम तो ईद पे ऐसे ही होते हैं। पूरी ईद तो इसी में गुजर बाकी ऐसे फिर रहा था मेकअप हाउस में। मैंने कहा क्या ये क्या है? कहता भाई ईद पे तो यही हाल है। ऐसे ही है। सीरियसली कोई आपके घर एकदम मेहमान आया, सब जो हेरा और उसकी मानी गलती आपके है। घर पहुंच गए। उसकी गलती है, क्यों आया वो? ईद का दिन को आने का दिन है। हेरा और मानी साथ आगे लगा तो- गोश्त बनाने हाँ, पे। हेरा और मानी को तो आए बिठा तो दूंगा। साथ में खाएंगे। आ जाओ आप काम करो, अब काम पे करो लग हमारे जाओ। साथ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो देखिए भाई, अब मैं बुला रही हूँ अपने नेक्स्ट गेस्ट को, और उनको मैं ये कहूँगी कि मेरे सामने देखते देखते उनकी मंगनी हुई, मेरे सामने देखते देखते शादी हुई, फिर एक बच्चे के माँ बाप बने वो दोनों, और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आप उनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही मस्ती करते हैं हमेशा, बहुत ही गप्पे मारते हैं जब साथ बैठते हैं। दोनों बहुत मिंगल होने वाला कपल है। जो हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की तारीफ करनी है और इन्हीं की तरह वो बुला रहे हैं, मैं हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि मैंने उनको एज एन एक्टर देखा, मॉडल देखा, फिल्म में भी आए, और कभी कभार मेरे ख्याल से किसी ट्रांसमिशन की होस्टिंग भी की है, क्योंकि बातें अच्छी कर लेता है वो। कहीं कहीं कर सकता है वो होस्टिंग, अगर अभी तक नहीं की, मैंने नहीं देखी वो तो। हमारी इंडस्ट्री का 12 नंबर का पाना है। हाँ हर जगह लग जाता है और फिट बैठता है बिल्कुल। डॉट। हाँ, और सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैंने बड़ी तारीफें सुनी है कि वो किसी का भी कोई भी काम फंसा होता है फौरन नहीं निकाल। आती, उसने मुझे ऑफर किया कि मैंने उसको कहा यार मुझे ये पाकिस्तान में ट्रैवल करना है। हाँ। फैसल भाई आप बताएं वाली जगह पे मैं आपको फ़ोन करके करवा दूंगा, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ ये करवा दूंगा, वहाँ। मैंने कहा ठीक। अच्छा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके YouTube चैनल से मिल जाती है। वो जहाँ जहाँ घूमता है चीज़ें बताता है, तो वो हमें तो काफ़ी नॉलेज गेन हो रही है। सो आज इस ईद के मौके पर आपकी मुलाकात हो रही है मुनीब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आराम से। ओ भाई, इतने डर क्यों कच्चे रहे? में उतर गया। इधर लाइट उधर अच्छी। उधर आ जा भाई, अब तेरी बारी है, हम बोल देखिए चुके भाई, हैं। मुनीब भट्ट सबकी बेगमात उनके साथ यहाँ आई हैं, लेकिन तब आई हैं जब उनके हस्बैंड ने उन्हें प्यार से बुलाया है, पुकारा है। सो अक्सर ऐसा हुआ है कि आपकी बेगम मेरे शो पे आई, मैंने ही उनकी तारीफें करके उन्हें बताया, बुलाया है, लोग उनके फ़ैन हैं। अब हस्बैंड अगर वाइफ को बुलाएगा, और वाइफ इतनी टैलेंटेड भी रिवायती होगी, तरीके से बुलाना ही है या जैसे वो वाले आपकी तरीके से मर्जी, बुलाना आपका स्टाइल है। अच्छा जी। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम करेंगे हम उनको जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं, और मैं उसके बारे में जितना भी कहूँ कम ही है, बिकॉज मेरी लाइफ को टर्न करने के लिए मेरे टर्निंग पॉइंट जो बना वो मेरी बेगम ही बनी, क्योंकि उसके आने के बाद जो ज़िंदगी में खुशियाँ आई वो अल्फाजों में बयान करना जो है वो नामुमकिन है। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, लेट्स वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ एमन खान। ओह, जबरदस्त। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, जैसा जादू है ये सारी चीज़ें। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कितने दिनों बाद मुलाकात। जी बिल्कुल। हेलो। ये परेशानी नहीं होनी चाहिए इस पे आना, बिकॉज कराची की सड़कों का भी ऐसा ही हाल है। ऐसे ही हाल है बिल्कुल। लेकिन हम गाड़ी में ऐसे खड़े नहीं होते ना। गाड़ी में ऐसे पकड़ के बैठे होते हैं। इसलिए खुल जा सिम वो नहीं है, डाला नहीं है, डाला। नहीं। हाँ भाई, ईमान कैसी है आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हम कितनी ईदों बाद मिल रहे हैं। हम हर ईद पे ही तकरीबन मिलते नहीं हैं। नहीं ईमान, हम मिले थे जो कोरोना शुरू हुआ था, Yes, पहली yes, ईद yes. थी, हमने मेरे छोटा सा बेबी ईद के का बाद शो- पहला ईद शो किया था। एग्जैक्टली। पैम्पर बनवाए थे जिसमें आपने जी। शो में भाई पैम्पर बांध रहा हूँ मैं गुड़िया के। तो तब यही बनता था ना करने का। नहीं न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। अच्छा, वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने इनको इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हेल्पफुल है कामों में, अमल के कामों में, और हाँ हेल्पफुल नहीं, करवाना आना चाहिए आपको काम। हाँ,
ओह, कोई करता नहीं। हाँ, ये सही कह रही है, ये टैलेंट है, करवाना आना क्या चाहिए। आपका भी बच्चा इक्वल है यार, आपने भी करना है, आपने भी वीडियो बनानी है। So even ईद पर वायरल हो जाएगा क्लिप। ईद पर मुनीब का कोई काम होता है या ये सिर्फ अपनी नींद पूरी करता है, थकान उतारता है? नहीं, ईद पे मुनीम के पेरेंट्स मुनीम का आराम नहीं करने देते, जो अच्छी बात है। सुबह अज़ान के बाद बहुत हेक्टिक होता है। बकरीद पे ऑब्वियसली सुबह से शुरू होते हैं 7 बजे से लेके और फिर शाम 5 बजे तक कुर्बानी चली रही होती है। हाँ, जानवर माशाल्लाह। और सारी जिम्मेदारी जो है वो मुनीब के कंधों पर नहीं, है। तीनों के हैं, सारे भाई भाई होते है। हैं। अच्छा, तो एमन का काम क्या होता है ईद पर? शादी से पहले तो कुछ नहीं होता था। ईमन का काम मैं बताऊँ क्या होता है? मुनीब के मेरी लिए सिर्फ एक एक खाना बनाना। फरमाइश होती है कि मुझे अच्छी जो है ना वो खड़े मसाले की मटन कढ़ाई खिलाते हैं। आता है बस। तुम्हें बनाने आता ये है? वो बना के मैंने देती है मुनीब के मुझे। लिए और हर सीखी ईद है। हर ईद पे वाह वाह, और हर ईद पे चल रही है। हर ईद पे मैं वही लगे मटन कढ़ाई 50 साल हो गए शादी को भाई, क्या हो गया? खड़े होके बनाते हैं भाई। जब 5 बकरे आते हैं ना तो उसमें से मैं पहले ही मार्क कर लेता हूँ कि पहले दिन ये मुनीम वाला। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट छोटी छोटी बोटियाँ लेकर आता है। मुझे ये पकाओ, जैसे मैं बहुत खुशी खुशी जाऊँ, मुनीम मैं पका के दूँ। ओहो, और इसके हाथ में टेस्ट है वैसे? बहुत टेस्ट है, अच्छा। बहुत टेस्ट है, और तुमने बहुत क्या क्या सीखा है मुनीब के लिए? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मटन देसी कढ़ाई, मटन पेशावरी कढ़ाई, मटन हाईवे स्टाइल कढ़ाई, मटन ग्रीन कढ़ाई, सारी कढ़ाई। व्हाइट कढ़ाई। देखिए भाई, इस ईद पे मैंने आप लोगों के आने से पहले ये फैसल जान चुके हैं, शफात जान चुके हैं, मुनीब आपको भी बता रही हूँ, इस ईद पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। हस्बैंड्स करेंगे काम और वाइफ्स करेंगी आराम। और वो मैं करती हूँ हर मैं आपको एक मजे की बात शेयर करता हूँ। अभी हाँ। 4-5 दिन पहले की बात है। मैं फरमान को गोद में उठाया हुआ, आयत को पकड़ा हुआ, झूले करवा रहा हूँ जॉयलैंड में। तो एक फ़ैन मिली मुझे बड़े प्यार से, उन्होंने भी अपनी बच्ची को उठाया हुआ था, उनके हस्बैंड भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा देखें फैसल कुरैशी डैडी ड्यूटी दे रहे हैं, आप भी दिया करें। तो उसका हस्बैंड मुझे यूँ देख रहा था। आज सारे हस्बैंड इनको यूं ही देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं आप लोगों के साथ फन मस्ती करने, और ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देंगे। चलो मेरी शहजादियों, तुम तीनों आराम करो और तुम्हारे शहजादे करेंगे काम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। तो अर्ज किया है, जहाँ पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है। बिछड़ना आर्ट होता है। यार छड़ गया है। बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी तो चढ़ जाता है, शादी भावे मुंह के बल जा पड़े। बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी? निरी बेसवादी। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट निकाह करा देते हैं। ओ पति। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जो कहा था, जो वादा किया था वो निभा रहे हैं। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आज यहाँ खाना पका रहे हैं। वाह वाह वाह, आदाब 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 आदाब। मैं आपको इनका मेन्यू बताना चाहूंगी। आज फैसल कुरैशी हमारे शो पे पका रहे हैं पंजाबी मटन करी प्लस कलेजी फ्राई। ठीक है, पंजाबी मटन कढ़ाई क्या मतलब भंगड़ा डाले होगा? पीछे बैकग्राउंड में गाना लगेगा पंजाबी। सोच के बोल क्योंकि तेरी शाही है। आधा वर्ष, आधा वर्ष। वाह वाह वाह। मेरी कढ़ाई शेर सुनाएगी। आधा भर। ये तो तुम कह रहे हो ना। मुनीब भट्ट बना रहे हैं कलेजी मसाला एंड शाही मटन कढ़ाई। ओहो, आते हैं शफात के पास। शफात के आज का मेन्यू है, आज का मेन्यू नहीं, जैसे रोज ही पकाएंगे। ऐसे ही पेशावरी मटन कढ़ाई और क्रीमी कॉकटेल। नहीं तो ये जो बनाएंगे उनकी वाइफ को खानी पड़ेगी। नहीं, सब खाएंगे। मैं फिर मुनीब वाली खा। देखो कढ़ाई। कॉन्फिडेंस है मुझ पे लोगों का। अच्छा भाई, अब होगा ये कि मैं फैसल और मुनीब और शफात आपसे रेसिपी पूछूंगी, मगर उस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए शुरू भी कर दी। नहीं मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ, चूल्हा जलाया हुआ। इस रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए आप तीनों के सामने एक मिस्ट्री बॉक्स है। उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी टेबल पे मिसिंग हैं। उनको कंप्लीट किए बगैर आप खाना नहीं पका सकते। सो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। हमने कुछ सवालात आप तीनों की बेगमात से पूछ लिए हैं और अब आपसे पूछेंगे। अगर आपका जवाब मैच किया तो एक एक इंग्रेडिएंट आपको मिलता जाएगा।
नहीं मैच हुआ तो उसी के बगैर खाना बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। ओके फैसल से शुरू करते हैं। ठीक है। किसी दिन अगर फैसल की बेगम जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रही हो तो फैसल के दिल में क्या ख्याल आता होगा? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। टिंग टिंग टिंग। सना अगर मुस्कुरा रही हो, हाँ, जो बहुत रेयर होता है, जो कि बहुत रेयर होता है, हाँ। ये एक सच्ची बात है। यही कि आयत ने कोई उल्टी हरकत की होगी या फरमान ने कोई ऐसी हरकत की होगी जिस पे हंस रही है। इन्होंने जवाब दिया है हाँ। कि आपके दिमाग में ख्याल आएगा तबीयत तो ठीक है, इसकी मुस्कुरा क्यों रही है? हाँ वही मतलब यही हो सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। प्यास शुरू होने तो फिर बता। देखते हैं मुनीब को पता है कि नहीं। मुनीब से पहला सवाल है, ईमन जब बिना बात के गुस्सा करी हो, शोर करी हो, उसको चिड़चिड़ाहट हो रही हो, मूड ऑफ हो और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? मेरे दिमाग में पहला ख्याल कि जैसे तुझको बनाया। दिमाग में ये ख्याल आता है कि आई एम हेल्पलेस। मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है भाई कि मैं क्या करूं इसका, मैं क्या करूं। हाँ वो ख्याल आता है। सही जवाब है। सही जवाब। देखा? आ जा भाई, मिस्ट्री बॉक्स में से मैं आपको निकाल के दे कितना रही लोग हूँ। शादी को? ओके 12। देखिए भाई 4। नहीं मैंने वो तकरीबन कहा था। दही के बगैर आपका मुझे खाना बिल्कुल बन पता नहीं है दही सकता। इसमें डलेगा। हाँ तो मैंने दही कहा जरूरी था है। कि मतलब वो मेरे लिए एक मुझे बताएं मेरे पास ये लकड़ी का चमचा क्यों नहीं रखा गया? अभी लकड़ी का चमचा क्या पता मिस्ट्री अरे बॉक्स तेल में लगा हुआ इस पे क्या? यू नेवर नो। अच्छा मालिश। ओके मैं जी। आपसे सवाल करूंगी शफात। पूछें। अगर रबिका आपकी बात को सुनी अनसुनी करने लगे तो मैं तो गया। आपके दिल में क्या, आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? ठाकुर तो गयो। क्या क्या? ठाकुर तो गए। ठाकुर तो गयो। ये आता है मेरे ध्यान में। अरे हटो यार। नहीं वाकई में अगर इसने कुछ- मेरी बात सुनी अनसुनी कर हाँ। दी, इसका मतलब है कि मुझसे भंड हो गया, ब्लंडर हो गया, हाँ। मूड बहुत खराब है। हाँ महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होने वाली है। ये है। आपकी फीलिंग यही होगी, बस यही होगी पक्का। नहीं यार मजा नहीं आता। तो यही होगी कि कुछ मुझसे ही हुआ है मतलब। यार ये चीटिंग कर रहे हैं, अपनी बेगम से पूछ रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है यार। इंसाफ से शो होना चाहिए। रबिका ने जवाब दिया है कि आपके दिल में ये ख्याल आएगा मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हाँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रही वो। हाँ मेरी कोई आपके दिल इम्पोर्टेंस में मैं इतना खुददार कब से हो गया? फैसल जी भाभी। दूसरा सवाल आपसे कर जी। अगर कभी गलती होने पर भी सना आपसे एक्सक्यूज ना करे हाँ तो आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? ये कितनी ढीठ है यार ये। यही जवाब है। गलत कतई ऐसा जवाब कभी दे सकते हैं? मैं ऐसा जवाब कभी नहीं देता। नहीं। कभी नहीं देता। गलती इससे हुई है ना। हाँ और ये एक्सक्यूज नहीं कर रही, सॉरी नहीं कर रही। नहीं करती सॉरी। हाँ ये मैं अब क्या गलती ख्याल आपकी है। मुझे ऐसा ख्याल नहीं ये आएगा कि अब गलती इसकी है, हाँ। मनाना भी मुझे ही पड़ेगा 3 दिन तक। तो ये होता है, कम से कम 3 दिन जाते हैं। तो क्या आपने क्या जवाब दिया था सर? मैंने ये कहा था मैं क्यों करूं एक्सक्यूज। यार मैं तो समझा था कि मेरे दुख बड़े यहाँ आके अंदाजा हुआ ऑलमोस्ट कि वही हम बात है बड़े ना। 12 साल से भुगत रहे हैं। मैंने तो इनको बुलाया था ईद के शो पे, रोमांटिक होके जाएंगे और नहीं हम रोमांटिक हो गए जाएंगे, आदत हो गई। ओके मुनीब जी आपसे सवाल है। Yes. हाँ अगर आपको ईमन बार बार फोन कर रही हो हाँ तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? कि मेरे दिल में ख्याल आता है कि पकड़ा गया। आपने जवाब मेरा दे दिया वैसे। कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग। ओके सर यार इसे कहते ओ माय गॉड या देखा एमन। कैसे मैंने बताया अपने मियाँ का ये क्या खिलाई उसे खा के। लाओ भाई लाओ। हरा धनिया भाई पुदीना मुझे लाओ। भी तो देना। भाई आप जवाब जीती दे नहीं रहे रहे। हैं। जीत ही नहीं रहे ना यार। मैंने जवाब सही नहीं दिया था। बात सुने, अगर मेरे टमाटर मुझे ना मिले मैं इसके उठा के डाल दूँ। मेरे पास प्याज था, मेरे पास प्याज था। मुझे मैंने सही तो हल्दी दिया था चाहिए जवाब। हल्दी मिल गई मुझे। मटन कढ़ाई क्या? में डाल दो। कोई दोनों जवाब गलत नहीं, दिए? अभी तो सही जवाब अभी सही था पक्का? हाँ। दे दूं? हाँ, आप दे कह दो। रही हैं तो। या, अच्छा अभी ठीक तो है सही था। ठीक है अभी सही था। 1.5 किलो। शफात आप रेडी हैं? रेडी। अगर रिबेका बात बात पर रोने लगे तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? अच्छा ये होता है बहुत, हाँ और वो यूजुअली तब होता है कि जब ये बहुत डाउन हो, अच्छा तो उसकी कोई भी वजह हो सकती है। हाँ
उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैं ख्याल नहीं रख रहा अच्छा, या मैं बहुत बिजी हूँ। मैं ये तो पूछ नहीं रही कि आप क्या कर रहे हैं, वो क्यों हाँ, रो रही है। मुझे वो पता है जो आपकी बीवी ने बताया है। कि अगर ये रो रही बात है बात पे रो रही है तो आप क्या आपके दिल में ख्याल क्या है? मैं बात बात पे कब रो रही होती हूँ, मतलब मेरे लिए रोना तो ये वैसे बताऊँ, रोने की मशीन है ये। फिल्म लगी हो ये 600 दफ़ा रोती है। और बाज़ औक़ात तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि सिनेमा, हाँ मुझे लगता है सिनेमा आके गलती कर दी है। और ये किसी भी मूवी पे रो सकती है, मार्वल पे भी रो सकती है। स्पाइडरमैन सही में लटका हुआ। सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है स्पाइडरमैन को भी बकरी ने काट लिया, ये रो सकती है इसको। डॉक्टर स्ट्रेंज वापस क्यों नहीं आ एक तो ये फिल्मों में रो सकती है, दूसरा अगर ऐसा आ जाए कि मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है हाँ। और इसके बगैर जाना पड़ रहा है, ये सोच के ही रोना डाल दे। बाद में बात आंसू आते अच्छी बात है, गुड। और तीसरा ये हो सकता है मामला जो कि ज्यादा गंभीर हो सकता है कि मैंने गड़बड़ कर दी। तभी का क्या जवाब दिया आपने? मैं तो किसी भी वक्त रो लेती होती हूँ, कमर्शियल देख के भी रो लेती हूँ, कोई भी बात हो तो बस आंसू में। हाँ तो सही है, सही है, खोल ले, बिल्कुल सही है। हाँ। टमाटर दे। ये प्याज मुझसे लेने का जवाब देने की बजाय मुझे जरूरत नहीं है टमाटर। अरे क्या बात है, थैंक यू, टमाटर आ गए भाई, थैंक यू वेरी मच। ये प्याज की बस हो गई है। ये वाली कलेजी खाऊंगी। अभी तक सारे जवाब सही मुनीब के जा रहे हैं, मुनीब के। हाँ भाई मुनीब की फैसल। क्या बात है? मेरा ये गलत हुआ है। अच्छा फैसल जी भाभी। अगर बिजली का बिल किसी महीने ज्यादा आ जाए तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? नॉर्मली ऑब्वियसली दिल में जो ख्याल आता है वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। वो सना सुन लेती है सारी मेरी बातें। अभी अगर हम 3-4 महीने पहले की बात करते हैं तो मेरा कोई था 50-60 के करीब, बिकॉज हम बचत करते हैं। अच्छा। हम एक ही कमरे में सारे सोते हैं। हाँ। और मुझे अच्छा भी लगता है जब हम सारे चारों एक ही जगह पे होते हैं। तो कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे पिछले दिनों, तो हमारा बिल एक्सीड हुआ, कोई 95 तक गया। अच्छा। तो हमने कहा चलो होता है, लेकिन इस दफ़ा एक ही एसी चल रहा है और बिल जो है वो 89,000 दिया है मेरे ख्याल से। मैं मतलब अजीब हो जाता हूँ कि मतलब ये मुझे देखें अजीब, हाँ जशयून इन अजीब सेंस कि मुझे पता है कि ना सना सारा दिन ये अगर एसी ना भी चल रहा हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बस चले रात में भी एसी बंद कर दे। अच्छा, ये हमारी रोज रात की लड़ाई है। अच्छा ठीक है ना, मुझे ज्यादा ठंडा चाहिए। अच्छा। तो ऑब्वियसली यही कहती है कि आप ही ने यूज किया होगा ज्यादा। हाँ। तो ये होता है हमारे इसलिए आपके दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता। नहीं। हाँ सना क्या जवाब? मैंने यही कहा था कि he wouldn't think, he would say कि ऐसा ही है बस। ऐसे ही है क्योंकि खुद में खुद का कसूर होगा। हमारे घर तो सारे बत्ती लाइट सब बंद हो रहे होते हैं, मतलब लाइट दोपहर में भी रात में भी हर वक्त। हाँ ये मैं क्योंकि मेरे बच्चे दोनों आयत और फैसल इनको आदत है वॉशरूम जाएंगे लाइट ऑन छोड़ाएंगे। हाँ। जहाँ से आ रहे जिस जगह से निकल के आ रहे हैं ना पीछे ना लाइट्स ऑन होती है और मैं जाके सारी लाइट्स ऑफ कर रही होती तो दे दो इनको इंग्रेडिएंट अगर आपकी इजाजत है तो। ओके मिस्ट्री बॉक्स से इंग्रेडिएंट आ रहा है, जो भी आएगा। आई हाय मैं देखूं क्या क्या है। हाँ ये 3-4 चीजें। इतने इंटेंस लाल मिर्च के बगैर कैसे खाना पकेगा? ओके मुनीब, भाई छुरी चाहिए ना मेरा नमक है ना मेरी लाल मिर्च है। सब निकलेगी, अभी टेंशन नहीं ले। उसके बाद इसके नींबू उठा अच्छा लो। एक बात, कलेजी तो बन नहीं रही तो मटन कढ़ाई एक बात बताइए कि जल्दी क्या है खाना पकाने की? अरे भूख लगी हुई है। भूख लगी हुई है ना। ओहो इनको खुद को भूख लगी हुई है। हाँ जी। शीर खोरमा नहीं खा के आए किसी के घर? शीर खोरमा बनता है वैसे बकरा ईद पे। मेरे लग गई ये दम पे और ये भी सिर्फ अब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं और ये सिर्फ इसका पानी खुश्क होगा। मेरी मैं ज्यादा मिर्ची नहीं रख रहा। ये इनको प्रूव करना है आज के मर्द किसी से कम नहीं है। हम कुकिंग करके दिखाओ। दुनिया में आप देख लें जो सबसे बड़ा कोई भी शेफ होगा ना, लेकिन मैंने कब कहा कि आप सॉल्ट बॉय बन जाए भाई? मैंने तो नहीं कहा। इस पे मुझे लग रहा है नीचे बहुत कम। अरे कमेंट आया 2000 रुपए के घूम रहे हो ना तुम? ये लो। अरे थैंक यू सर। अच्छा भाई मुनीब तुमसे सवाल है, जी जी। अगर एमन ज्यादा पैसे खर्च करने लगे तो तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आएगा? फजूल खर्च कर रही है बस ये ख्याल आएगा। और अपना ख्याल ये आएगा कि मतलब क्या है यार, मतलब क्यों कर रही है? क्यों कर रही है, ये सवाल आएगा। हाँ क्या बोला था एमन? तो यही बोला था यार तुम लोग ये सारी बातें सच कैसे हो रही है? अरे बहुत क्या है मतलब? बहुत जानता हूँ कैसा है, प्रो लेवल नहीं है। लाइन जी लाइन क्या हुआ? मैं शेफ आ रही हूँ। ना लाल मिर्च चाहिए ना नमक आया, गोश्त मेरा क्या है? लाल मिर्च तो थी मेरे पास ऑलरेडी। सही है, रख दे। अरे मेरे उसके यार स्वीट डिश के। आपसे सवाल है शफात, आ जाए।
किसी दिन अगर आपने रबीका को आपका मोबाइल चेक करते हुए देख लिया हाँ तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारे घर में मामूल है। हाँ, रोजाना की प्रैक्टिस है। अच्छा। और इसका अंजाम एक सिरप होता है, बेस्तीफोल सिरप 1000 mg का, उसके 2 चम्मच पीता हूँ मैं उसके आखिर में। तो ये होता है। नहीं तो आपके दिल में कोई ख्याल तो आता होगा कि अब क्या होगा ना, मतलब लाइक बस यही होता है। इससे ज्यादा क्या होगा कि मतलब वो अगर फोन देख रही है सिरप, हाँ बेस्तीफोल सिरप, हाँ इसमें होती है कि फुल बेस्ती होती है, हाँ ठीक है, वो उसके 2 चम्मच हाँ 1000 mg वो पीने पड़ते हैं। रबीका आपने तकरीबन यही कहा था, तकरीबन यही जवाब था कि अब तो मर गए, अब मर गए, अब मर गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये होता ही है कि खास तौर पे मेरे वो दोस्त जो कि इनको एक आंख नहीं भाते, उनके मैसेजेस खास तौर पे, अरे माशाल्लाह, अरे हरी मिर्चे माशाल्लाह, बेटा चाकू देना। यहाँ शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग भाई, फुल भाईचारा चल रहा है। मैं यहाँ रख रहा हूँ। जैसे अगर अच्छी खवातीन बात है, कढ़ाई बन रही है, एक कलेजी बन रही है, एक मीठा हाँ। पति शबाद ने तो बार-बार सिरका बहुत डाला है। 2 दफा डाला है, 2 दफा। चाइनीज क्या डाल रहे हैं? 2 दफा हल्की सी अच्छा भाई फैसल, अब आप तीखापन लाने अपनी पंजाबी मटन कड़ी की रेसिपी बताइए नाजरीन को। मैं तो सीधी सीधी बनाता हूँ। वो पहले तेल, हाँ फिर प्याज, हाँ ठीक है, जरा अच्छा तरह भून के ठीक है, गोश्त डाला पानी के बगैर। अच्छा पानी के ठीक है, पानी के बगैर उबालता अलग हूँ, हाँ गोश्त बगैर पानी के डालता हूँ, ठीक है, ताकि पहले वो मैं भी ऐसे बनाती उबल हूँ, जाए। गोश्त बॉईल और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह भून के उसमें फिर मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, और मसालों में क्या डालते हैं आप? मसालों में ऑब्वियसली लहसुन है, अदरक है, आपकी हल्दी है, थोड़ी सी लहसुन पिसा हुआ है, ये तो मैंने डाल दिया। साबुत लहसुन नहीं डालूंगा, अच्छा थोड़ी सी दही डालूंगा, हाँ ठीक है, ताकि वो एक टेस्ट आए। टमाटर डालूंगा, कुछ तो बनेगा। वैसे नॉर्मली कभी टमाटर ऐड करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ी सी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है तो थोड़ी सी दही और थोड़ा सा टमाटर मेरे ख्याल से ऐड होना जरूरी है। और आखिर में फिर वो धनिया वनिया ये वो सारा कुछ सिंपल। कढ़ाई जितनी कम मसालों के साथ होगी उतनी मजे की लगती है। और कलेजी क्या होता है? कलेजी किस तरह खाते हैं आप? कलेजी में भी मैं बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाल रहा। मैंने कलेजी डाली, ऑयल डाला है, परफेक्ट, सारी चीजें डाल के अपनी बात कर रहा हूं। मैंने इसको जो है छोड़ दिया है अभी। अच्छा, ये अभी जरा पकती रहेगी। सारी चीजों में क्या होते हैं मसाले? डब्बा का मसाला इस्तेमाल नहीं, करते हैं? डब्बे के मसाले वैसे क्या करने हैं, हल्दी नहीं डाली इसमें। अच्छा ठीक है, मैंने अभी गरम मसाला डाला है। हाँ। धनिया आपने मुझे दिया था, सूखा धनिया, ठीक है, ये रहा, मेथी दाना, मेथी दाना, हाँ। मेथी मैंने डाली है, थोड़ी सी सूखी मेथी है, और अभी मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, ठीक है, इनको अभी छोड़ा हुआ है जरा तेल डाल के, सही थोड़ा सा हो जाए, फिर आखिर में घी भी डाल के तड़का वड़का बाद में लगाएंगे, हाँ। और पुदीने वगैरह ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी अदरक और लीमू निचोड़ के। नींबू बाद में निचोड़ेंगे, बाद में, हाँ बाद में। ऊपर से, जिसको खाना है, खाना है जिसको। क्योंकि मैं नींबू मेरा गला पकड़ लेता है। अच्छा तो मेरी ये रेडी है जी, आपकी कढ़ाई रेडी हो गई जी। अच्छा, शाही मटन कढ़ाई, शक्ल मेरी तो रेडी दिखाओ। है। अब इसको मैं सर्व करूंगा तो फिर आपको शक्ल दिखाऊंगा। नहीं तो टमाटर तुम गलाओगे नहीं, ऐसे ही रहते हैं टमाटर। हाँ मैं खड़े, इसको पता है मैं खड़े मसाले की खाता हूँ ना, मुझे ये ना खड़े मसाले की पसंद है। अच्छा। वो जो पिस जाता है ना वो मुझे भी मजा नहीं आता, वो जरा खड़े खड़े मसाले की कैसे बनाते हो, मतलब क्या होता है इसके? भाई देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने गोश्त लिया, मैं आपको अपनी रेसिपी बताता हूँ। गोश्त लिया, उसको पानी में बॉईल किया, बॉईल कर, जब मैं बॉईल कर, अच्छा मैं सारा खाना बॉईल हो जाता है, बस चिकन में बॉईल करके डाइट की वजह से ना मैं घी नहीं डालता, जब मैं अपने लिए बनाता हूँ ना तो मैं घी नहीं डालता। पानी डाला, पानी में चिकन डाली, अदरक लहसुन डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और लाल मिर्च नहीं डाली। लाल मिर्च इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैंने तो थोड़ी सी मिर्च अच्छी नहीं होती खाने के लिए, तो मैं हरी मिर्चों को कूट के और वो डाला और ढक दिया। आधे घंटे बाद जब वो पानी खुश्क होगा तो निकाल खा लिया। ऐसे स्पीड भाई। और मेरी तो रेडी हो गई है, रेडी हो गई थी। कलेजी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन जो उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी लग रही है। टमाटर वगैरह ऐसे साबुत साबुत नजर आते हैं। मैं ऐसे खाता हूँ ना, नहीं मैं ऐसी भी नहीं होती, थोड़ी तो ऐसी होती है। अभी ये इतनी पीस रहा हूँ येलो इस वजह से क्योंकि हल्दी डाली है ना, ताकि कैमरे में अच्छा है। जरा मिर्ची डालो। मिर्ची डालूं? यम्मी। हाँ, अच्छा टेस्ट अच्छा है। अब मैं सबका टेस्ट करूँगा। थोड़ी मिर्ची कम है, सही कह रही हो। हाँ, थोड़ी सी मिर्ची कम है। मेरी आई नहीं अभी तक। क्या लाल मिर्च चाहिए हाँ, आपको? क्या लाते हैं?
अच्छा मैं आपको लाल मिर्च मुझसे ले लो भाई। हाँ, ये ले। शेयरिंग इज केयरिंग। मसाला उसी से ले दे दो। बस उसी का ही अच्छा कलेजी की रेसिपी क्या थी? अच्छा कलेजी की रेसिपी ये थी कि सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला, घी डालने के बाद पानी डाल के उसके अंदर कलेजी, अदरक, लहसुन, जीरा, थोड़ी सी हल्दी और ये लाल मिर्च, ये अच्छी है भाई, ये हरी मिर्चें कुटी हुई थी, ये डाल के मैंने बिल्कुल ओके कर दिया। पानी सूखेगा, मेरी रेसिपी रेडी है। वाह क्या बात है, क्या बात है। ओके भाई शफात, चले भाई हेल्प तो नहीं करी बेगम, मोहब्बत तो नहीं जाग रही है एकदम? अरे चेक करने आई है कि ये हकीकत। ये लड़के ज्यादा ही लाइमलाइट लेके हम भी आ जाए। नहीं मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या बना रहे शफात, कैसे बना रहे, तो मैं तो बस 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 आप लोगों ने हमें क्या अंडर एस्टिमेट किया है? बहुत ज्यादा। आपका तो नहीं पता लेकिन शफात यार पानी थोड़ा सा ज्यादा डल गया, पानी ज्यादा डल गया। खैर अभी हो जाएगी, पानी नहीं डाला। 2 मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में बस। शाबरी मटन कढ़ाई की रेसिपी सुन रहे हैं आप लोग जी शफात की ज़बानी। अच्छा जी, हुआ ये कि हमने स्टार्ट किया घी से, तो घी को डाल दिया हमने एक बर्तन में, ठीक है। उसके बाद हमने उसे जलाया, हाँ अपनी तस्वीरें दिखाई। घी को जलाया? हाँ अच्छा। जल रहा है ना, ऑयल जल रहा है, हमारी हसद की आग में भड़क रहा है। फिर मैंने डाल दिया उसमें प्याज। अच्छा अब प्याज और घी का रोमांस चल रहा है, छर 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 छर। बड़ी देर तक आपस में दोनों की ना सास बहू वाली छर 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 होती रही। हाँ। इतनी देर में टमाटर को आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा इनके घर में हालात ठीक नहीं है, टमाटर आ गया बीच में। ओके। हमने टमाटर कटे कटे मोटे मोटे कटे हमने डाल दिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि टमाटर बीच में नजर आएंगे, ऐसे दालों के बीच में आएंगे ना वो। अब टमाटर और प्याज के अंदर गुच्छा गुच्छ चल रही है, 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 गुच्छा गुच्छ चल रही है। उसके बाद हुआ ये कि हमने शक्ल बनाई पहले, इतनी सी मेथी, इतना सा सिरका, वो हमने ऐसी बीच में डाल दिया जरा चेंज ऑफ टेस्ट के लिए ना, कि इनके घर में लड़ाई हो रही है, आखिर में कुछ तो निकलेगा ना। अरे हल्का सा, किसमें? कढ़ाई में, हल्का दो सिरका कढ़ाई में कौन डालता है? अरे मैं डालता हूँ 2 ml 2 cc ऐसी हल्का जरा खटास के लिए, हल्का सा। अच्छा उसके बाद दिल्ली वालों की रेसिपी नहीं है, दिल्ली वालों की अलग रेसिपी होती है ना भैया, हम कहते थे बहुत बनाती है, तो उनकी भी रेसिपी नहीं है। अच्छा उसके बाद जनाब हमने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक और फौरन उसके बाद गोश्त डाल के पानी डाल के ढक्कन ऊपर रख दिया। प्लेट ला दो, मेरा तैयार है भाई। ढक्कन डाल के ऊपर रख दिया। अब इंतजार हो रहा है कि गोश्त कहे कि हाँ भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, आज इसकी सजा है, आज इसकी सजा है। हल्की सी लाल मिर्च भी गई है ऊपर, ठीक है, और ये अभी कढ़ाई कुछ देर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। आप वाह 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 वाह। और कलेजी कैसे बनाते? कलेजी मैं क्यों बनाऊं, मेरा काम अच्छा, है। ओहो, क्रीमी मैंने यहाँ लिखा है पेशावरी मटन कढ़ाई, खुद खाना मेरे पे ना रहना, ये लिखा है यहाँ। तो अब जो है वो भुगते हैं आप। आपका शौक था, मैं गोश्त काटने वाला आदमी हूँ, हमारा टिक्के बनवा लो, टिक्के बनवा लो, बनवा लो भाई, कैप्चर करें ये मोमेंट। और उसके बाद चेक कराएं। ओए होए यार, 1 मिनट, तो घी नहीं डाला? नहीं मरेगा। चेक कर। ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। भाई खाना तैयार हो चुका है, डालना पड़ेगा। ब्रेक के बाद खाने को सर्व किया जाएगा। इन्होंने रेसिपी बता दी और इनका सारा ध्यान इस ईद पर बातों में नहीं, खाना पकाने। आप बातें करें, मुनीब देसी अब मैं किचन वगैरह खत्म करूंगी ताकि ना हो ईद की बातें और हंगामा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाता है। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत ना करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे खूबसूरत कपल्स यहाँ मौजूद हैं और अब जो सेगमेंट हम इनके साथ खेलने वाले हैं ना, वो एक्चुअली ये आपकी ईद का मज़ा दोबाला करेगा, आप तीनों की ईद का मज़ा। और इस तरह का कुछ आप लोगों ने भी घर में करना है, जो मर्द हजरात हमें देख रहे हैं। हाँ। हम आप तीनों से कुछ सवालात करेंगे और इस मॉनिटर पे वो सवालात आएंगे। ठीक है। जिसने भी उसका सही जवाब दिया उसको यहाँ कोई भी एक रोमांटिक
गिफ्ट उठाने का मौका मिलेगा और वो अपनी बेगम को ले जाके पेश करने का मौका देंगे हम। और हर बार जो गिफ्ट आप देंगे वो किसी रोमांटिक और प्यारी सी बात के साथ होगा। वाह 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 वाह। सवालात यहाँ पे मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा तो मैं खुद के ले लूंगी। पहले से सॉरी के लिए। ओके जी, पहला सवाल क्या है? ओके, मैं सवाल दोनों गलत। किसने बजाया? 1 मिनट। आटे का रेट क्या है, 70 या 80? किसने बजाया? हाँ भाई शफात, आपको पहला मौका दिया जा रहा है क्योंकि मेरी टीम ने बोला सबसे पहले बजर आपने बजाया। ठीक है शफात, क्या कहते हैं, आटे का क्या रेट है, 70 या 80? आटा यूटिलिटी पे 80, आटा चक्की वाला 95, आटा मिक्स 90। चक्की वाला अगर लेते हैं ना तो 95 का और अशरफी अगर लेते हैं तो वो 90 का। तुम लोग तो कह रहे थे इनको आटे का भाव नहीं मालूम। पता होगा, इन्हें पता होगा। ओह माय गॉड, दिखाए सही आंसर भाई। वेरी गुड 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 गुड। अब शफात, आपने करना ये है, हाँ। कोई भी एक मजेदार गिफ्ट लेकर अपनी बेगम को प्रॉपर्ली पेश करना है। अरे कोई क्या तारीफ, कोई प्यारा से कोई बात। देखिए सबसे ज्यादा जो मेरी बेगम को पसंद है ना, हाँ। वो है ये। मैं भी कहने वाली थी कि ये उठाएंगे। ये तीसरी क्या चीज है? मोती के फूल। ये देखो ये मेरी फेवरेट है। ये हाय हाय। और लाओ अपना हाथ। हाँ, ये ऐसे। ओह माय अब गॉड, ऐसे ज्यादा हो गया ना? ज्यादा हो गया। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये लो, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। थैंक यू। ये खुद सर ताज भी है, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है। गुड। ये राउंड मैं हारूंगा। 80 रुपए में बहुत कुछ ले गए बच्चे। 150 रुपए का काम था ये। कम से कम 150 में 50 का स्कीम था ये। सही कह रहे हो तुम। ओके भाई, दूसरा सवाल। क्या किसने बजाया? क्या सवाल है? आपको क्या पता? चुकंदर है। आपको क्या पता? क्या? हाँ भाई, किसने बजाया? मुनीब ने? भट्ट साहब। ओके भट्ट साहब। जेड़ा इस सब्जी का क्या नाम है? चुकंदर। पक्का? हाँ चुकंदर है। सोच लो। अरे भाई चुकंदर जेड़ा कट्टो लाल है। कोई और बताएगा? कोई और चाहेगा? बीटरूट। वाह 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 वाह। चुकंदर और बीटरूट, वाह वाह। बहुत डिफरेंस है। आप लोगों ने मेरे ख्याल में नहीं, चुकंदर के साथ शलजम ये वो मूली है, वो छोटी मूली, लाल मूली जिसे कहते हैं। रेडिश। एग्जैक्टली। ओ भाई मैंने मैंने बताई है। पहले फैसल ने बताया। मूली मैंने बताई है। फैसल भाई ने बताई है। चुकंदर मैंने बोला। लाल मूली बोलते हैं भाई। चुकंदर है क्या? चलो भाई चुकंदर। चुकंदर है, रेडिश नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज अपनी बेगम को? फर्स्ट वैलेंटाइंस डे जब बजट बहुत कम होता था, ये लाल क्यों नहीं? खाली टेडी बियर वो ले लो। थैंक यू। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। क्या ये क्या हुआ? हाजमे के ये मैंने बजाया है। मेरे सवाल तो करने दो, अल्लाह का। ये मैंने पढ़ लिया था। हाजमे के मसाइल में क्या पीसकर खाना चाहिए? जीरा और सौंफ। जीरा और सौंफ या अजवाइन और नमक? जीरा और सौंफ। मैं इजाज असलम का दोस्त हूँ। सही जवाब दिखाओ। इंग्लिश में मैं एजाज असलम का दोस्त हूँ। जीरा। भाई ये गलत है। सौंफ तो स्टमक अपसेट में खाते हैं ना। ओ भाई वो कब्ज में खाते हाजमे के मसाइल है। वो कब्ज में खाते हैं। अजवाइन और नमक खाएंगे। अजवाइन और नमक खाते मेरे भाई। एजाज असलम गलत गाइड कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा को गलत। एसिडिटी कर देगा। नहीं भाई अजवाइन नमक खाते हैं। अजवाइन में कहते हैं कि सिर्फ मौत के अलावा अजवाइन में हर मर्ज नहीं, वो अजवाइन भी है, वो अजवाइन भी है। सॉरी सब अपनी अपनी कर रहे हैं। इजाज असलम को फोन किया जाए। बात सुने, ये क्या मसालों में कुछ मिला होता जो आप लोग नाश्ते में खा के आए कलेजिया? कंफ्यूज हो गए। उल्टा हो रहा है। अजवाइन और नमक ये मत खाना, मैं सही बता रहा हूँ। सौंफ और जीरा खाना। सना, आई एम वेरी सॉरी, आपका गिफ्ट मिस हो गया, मैं क्या करूँ? ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। ओके शफात जी, चावल का क्या रेट है आजकल? छोटा चावल टोटा 140, चावल सेला 190, चावल बासमती 170, 185, 235 है।
अगर भाई तूने तो एक दुकान ही brand- खोल दी यहाँ भाई ये क्या करता है पेशावर में? किराने की दुकान तो नहीं है? ये मैं साथ लेके जाती हूँ इनको करवाने के लिए कि आए साथ ग्रोसरी करें। नहीं ये चावल देख के बताओ ना, चावल ये वाला हाँ ये सेला लग रहा है, ये शक्ल से सेला सुपर लग रहा कर्नल है। बासमती है। नहीं ये सेला लग रहा है, ये शक्ल से पीला होता है। सेला चावल बड़ा होता है, थोड़ा सा बाला हुआ है। सेला नहीं ये पीला है। शफात इस चावल की प्राइस बताओ। 170 180 दिखाएं दिखाएं भाई क्या सही है। 170 आ जाए भाई, बेगम के लिए तोहफा लेकर आए। ये कौन आदमी है यार? अच्छा भाई मेरे पीछे बताओ। हाँ। भाई जानो मेरी जाने मन बचपन का मैं प्यार। फूल हो गई हुआ। ये लो। थैंक यू। गुड वन। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। इस सब्जी का क्या नाम खीरा है? खीरा। लौकी। ना ना ना। लौकी। दिखाए भाई टीम क्या ये दुरुस्त जवाब है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बिल्कुल सही जवाब। नहीं इतना तो पता है। गुड यार गुड। हाँ। वो चुकंदर मूली में कंफ्यूजन हो गई थी, बाकी इधर पता है। देखो तुरई, मियां भी चीटिंग कर रहे हैं, बेगम भी साथ है। तुरई टीम बना के आए हो। मैं कह रहा हूँ भिंडी है भिंडी। कुछ तो तुम बोलो, कोई एक्शन करके दिखाओ। रोज फॉर अ ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। लाइन अच्छी थी वैसे। क्या था? रोज फॉर अ ब्यूटीफुल रोज। वाह 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 वाह। आमद हुई आमद। वाह वाह वाह। टिकटॉक पे बनती है। ये टिक जाएगी उधर। तुम ब्रांड के नाम ले रहे हो। खबरदार दोनों को बजा दो। अच्छा सॉरी भाई बॉस कह रहे हैं अब नहीं करना, अब कोई बजन ना बजा। तू बाहर मिल गया। ओके भाई नेक्स्ट सवाल। दांतों में अगर तूने मैंने बजाया कसम से मैंने बजाया। ये लॉन्ग है। ओके ये लॉन्ग है। दांतों के दर्द के लिए क्या इस्तेमाल करें? ऑप्शन 1 लौंग, ऑप्शन 2 इलायची। लॉन्ग। इजाज असलम के दोस्त ने बजर बजाया है। ये गलती कर देंगे। इजाज असलम का हमजाद। लॉन्ग में मैं लाची। क्या जवाब है? लॉन्ग 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 यार। टीम दिखाइए फैसल कुरैशी ने क्या। ओके क्या चाहिए? सारा कुछ उठा के एक साथ क्या चाहिए? बाद में मौका नहीं मिलेगा सब ले। यार ये गुलाबी पेंडू चॉकलेट। चॉकलेट माय वाइफ्स फेवरेट। माय फेवरेट। मेरे घर की हमारे घर में चॉकलेट आने का मतलब है कि सारे खाएंगे। अच्छा हाँ चारों पागल हैं सब चॉकलेट के शौकीन पीछे। है चॉकलेट खाएंगे। सो आपके लिए कुछ कहें भी तो। कुछ कहे भी तो यार। नहीं, सलमान के लिए, आयत के लिए, आयत के लिए ये मैं सब ले शुक्रिया। आप खाइए, मुझे देख के खुशी होगी। इतनी शराफत क्या है ये? मतलब आपकी सगी बीवी है। चॉकलेट सगी बीवी। तो वही तो कह रहे हैं, इतनी शराफत है आपके सौतेली लिए। कौन सी होती है? वो जो YouTube पे बनती है वीडियो है, मुनीब भट्ट ने दूसरी शादी। एक दिन अचानक मेरे सामने वाले पड़ोसी आ गए मेरे घर पे। बेटा इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, क्या जरूरत थी? मैं क्या हो अंकल? वो YouTube पे देखिए आपने दूसरी शादी कर ली। नहीं भाई वो फेक वीडियो है अंकल, फेक वीडियो है। अगला सवाल। ये मेरा नहीं चीनी का क्या भाव है? चीनी तो हो ही नहीं अभी। नहीं चीनी का वो आटा था। ये दोनों ही नहीं है। ये आजकल दोनों नहीं है। शफात चीनी का क्या भाव करियाने का है? सारा काम मेरा है। अच्छा ये कौन सी वाली चीनी है? 60। ये तो ऐसा लगा, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, ये तो उनकी चीनी लग रही है। अच्छा ये वाली चीनी जो है, ये वाली चीनी ना 60 में ना 70 में, 2000 में, ये 95 में चल रही है, लेकिन वैसे 70 में चल रही है। दावा हुकूमत का यही है कि 70 में। अच्छा एग्जैक्टली मैंने यही कहा है कि ये दोनों प्राइस नहीं है। दिखाएं। ओके सही जवाब 70। वेरी गुड। भाई ये मैं आप लोग ये पेशावर में जो जानता है शफात को प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं किराने की स्टोर कहाँ है इनका। भाई देखिए मेरी बेगम का दूसरा शौक है सेंटेड कैंडल। ये लगती तो ऐसे जैसे नालिया करो ना। मुझे भी लगा कपकेक से। ये लीजिए आप। जलाएं भी ना इसके ऊपर। ये आप समझे मैं अपने प्यार की हिद्दत से जला रहा हूँ। बहुत ही अजीब सी लाइन है, सॉरी। ये लें जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। अगला। ओके भाई अगला सवाल। ये क्या पढ़े? मैंने बजाया। हाँ। मैंने गुंदे हुए आटे को खमीर होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बताएं घी आपा। लगाकर रख लें। आपा बताएं या आपा। फ्रीज कर लें। आपा बताएं। फ्रीज कर ले फ्रीज। नहीं पहले तुमने कहा घी लगाएं। नहीं घी लगाएगा तो पराठा बन जाएगा। फ्रीज बजर इससे बजाए। हाँ फ्रीज। इसने कहा घी लगाएं। आपने कहा फ्रीज कर ले।
ठीक है पक्का यही है, दिखाओ भाई कुछ और कुछ। अच्छा सोचा मैंने, इसने कहा था, मैंने कहा था घी लगा के रख ले। बोला अभी तो तुमने कहा कि हमारी कढ़ाई की दुकान है, मुझे कैसे पता आटे के बारे में? अच्छा कहा तुमने, बोला यूं करके इशारा करके तुमने तो चीटिंग करने वाले अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। लॉलीपॉप 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 गई बारी है। ये बारी बारी खेल रहे हैं। ओके नेक्स्ट सवाल। यार ये मैंने बजाया यार। मैंने बजाया मैंने। फैसल फैसल हाँ। आपके पास दो ऑप्शन है, 220 या 240। 40 42 40। ओके जी दिखाएं टीम। ये पठान वाली चाय है, 280 पे चल रही है भाई। हम डिफेंस वाले लोग हैं। जिंदगी में कामयाब होना है तो जो बेगम कहे वो नहीं करना। घी नहीं लगाना। घी लगाना। मेरे आटे को खमीर लग गया ना। ये अपनी टीम को बोले एक डिफेंस का चक्कर भी लगा। वहाँ 280 की है। ये यार वो यूटिलिटी आ रहे थे, पानी खड़ा हुआ था उधर। ये अगर आपको कोई दुकान वाला महंगी बेच रहा है तो आप उसको नहीं, हमारे घर के पास एक दुकान है, वो 310 की भी दे देगा हमें। अरे हाँ। कौन है वो? छोड़ अगले सवाल की तरफ चले। नए शहर में मौजूद बीमारियों से बचने के लिए क्या चीज? प्याज। मैं था भाई, मैं था। हाँ भाई किसने बजाया? प्याज। मुनीब है। जी प्याज है। हाँ गोभी चाहिए। प्याज ऑब्वियसली प्याज। तो ये तो गोभी खा ले वहाँ। गोभी खा ले, गोभी में प्याज डाल के खा ले। देखो आराम से पहनना। पहनाना है, बैठे पहनानी है। हरी हरी चूड़ियां, तुम्हारा ड्रामा भी था, हरी हरी चूड़ियां। ये लो पहन ही लेना। जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। पहन ही लेना। चलो तुम फेक एक्टिंग। अच्छा तुम भी तो ड्रामा में चूड़ियां सबको पहनाते हो, अपनी बेबी को नहीं पहना सकती? इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। नहीं भी सीन होता डलवा लेता है, इसमें चूड़ियां डलवा देते। गुड वन, बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न। ओके भाई अगला सवाल। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। फैसल आप हैं, दूध की एक्चुअल प्राइस 160। पक्का? लॉक कर दे। सही है? 160। दिखाएं टीम। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। 160 160 है। 160 अभी चेक कर लो। एक देखे मेरा वो आ गया वोट। अच्छा मुझे मेरी बीवी के सामने गंदा होने से बचाएं। चले आपको दिया पॉइंट। पॉइंट दे दिया। क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ला दे। नहीं आप बताएं। नहीं कुछ भी हम तो फूल ही देंगे अपने अरे फूल को। फूल, मेरे फूल को फूल देने के ये मेरा फूल है, ये आपके लिए फूल है। थैंक यू। ओए होए। फूल तो बहुत हैं लेकिन हमें गुलाब पसंद है। लड़कियां तो बहुत हैं। अबे मैं अपनी बीवी को दे रहा हूँ ना। अपने डायलॉग भी बोले ना साथ में। ये डायलॉग आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ यार। बोले क्या बोल रहे क्या हैं? बोल रहा है? ऐसे ही बोलता हूँ। फूल तो बहुत हैं लेकिन फूल तो बहुत हैं लेकिन हमें गुलाब पसंद है। हमें गुलाब पसंद है। लड़कियां तो बहुत हैं लड़कियां तो बहुत हैं लेकिन हमें आप पसंद। कौन है लड़कियां? अब कहाँ से कहाँ फंसवा रहा है? वो लड़कियां मैं घर जाके पूछूंगी। कहाँ है? जी बिल्कुल घरेलू शो है, बहुत कपल बच्चे छोड़ के आए हुए हैं ये लोग। जी आइए जी नेक्स्ट। ये देखें कैसा बजाया मैंने बजाया फिटकरी। बेदाग जिल्द के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? फिटकरी या बेसन? नहीं खबरदार बता। बेसन भाई, बेसन लगाते हैं। उसका जवाब है फिटकरी होती है एंटी बैक्टीरियल और बेसन होता है वेरी स्किन के लिए। ये आपने बोला। क्या जवाब? बेसन। उसने बोला। ओके बेसन। शफात का सवाल था, शफात ने जवाब दिया। क्या है जवाब? मुझे एलर्जी हो जाती है। फिटकरी। बात सुने, गलत जवाब है भाई साहब। इतना और क्या? कॉन्फिडेंस से तो बोलते हैं यार, आप कॉन्फिडेंस से तो बोलते हैं। नहीं दादा, नहीं क्या बात कर रहे हैं? बेदाग जिल्द के लिए क्या इस्तेमाल करना? हम तो नाई से शेव करवाते थे। वही इस्तेमाल कर रहा है जो दूध 160 में दे रहा है। वैसे फिटकड़ी तो नहीं, बेसन ही होता है लेकिन देखे ना वो मायूं में बेसन ही लगाया जाता है। फिटकरी जैसे शेव अगर वैसे पुराने जमाने में आफ्टर शेव जो अभी भी लगाते थे। और अगर ये जो कुछ सेटों पे हम भपके बर्दाश्त कर रहे होते हैं वो फिटकड़ी लगा ले तो हमारे मसले असल में कट लग जाए तो कट में भी फिटकरी लगाते होते हैं तो एंटीसेप्टिक होता है। नाक सड़ रही हो तो फिटकड़ी लगाएं सामने वाले को। लेकिन बेसन हर किसी को सूट नहीं करता,
अगर बेसन से वो कहते हैं ना उपटन लगा ले तो अदाने भी निकल आए। पकौड़ा फील नहीं पता था इंसान का अपनी। सो पहली दफा आप हारे हैं। अरे अल्लाह, पहले 125 रुपए का है। फिटकड़ी में बता दे कितने की है। इन हाउस बंदा आप हारा है, इन हाउस। अरे नहीं है ना, फिटकड़ी कितने की है? फिटकड़ी 1 मिनट, फिटकड़ी कितने की है? फिटकड़ी 85 रुपए की चक्की मिलती है। चक्की आई कांट बिलीव इट वाकई। हाँ इतने की है, ये बता रही है सना। हींग लगे ना फिटकड़ी रंग भी चोखो आए। ओ चोखो यार अल्लाह इसको कितनी चीजें याद है भाई। मैं कह रहा हूँ पेशावर वालों जरा मैसेज करना मुझे दुकान का एड्रेस। स्टेटस याद किए सबकी। कहाँ देखा इनको? हाँ कहाँ पाए जाते थे? अगला ओके नेक्स्ट सवाल। कुछ तो लाके दे मुझे। बिला मजा मैं हूँ। बीवी के आगे बताइए। अब मैं नहीं बता रहा, अब मैं नहीं बता रहा। बता दे भाई। नहीं अब मैं नहीं बता रहा। आपकी बारी नहीं है, फैसल ने बजाया। मेरी बारी है। नहीं वो हेल्प बेसन मैंने कहा मैं नहीं बता रहा। बेसन सस्ता है। बेसन की क्या प्राइस है? 150 या 180? सस्ता है 150 बोल दूं? सस्ता है यकीन करके। आई नो। चले 50 150। 150 देखिए भाई क्या सही ये देखें, ये मेरा भाई है। ये आधा गिफ्ट आधा क्या चाहिए? ये ले। नहीं मुझे बलून चाहिए फरमाने के लिए। यार सना तुम्हारे बिना कोई अलग भाई मैं रिंग ले जाता। बच्चे हैं मेरे। वाह भाई गोल्ड की रिंग। गोल्ड की रिंग हमारे यहाँ क्यों नहीं है भाई? मैं नहीं कह सकता कि यार मेरे ज्वेलर्स की तरफ से और ओरिजिनल है ये। उनके स्क्रीन टाइम क्यों ले रहे हो? सॉरी ले लो, ये लो। थैंक मुझे खूबसूरत तोहफे देने वाली ये तोहफा तुम्हारे लिए। जाएगा। ये सही लाइन है। आपकी बारी। यार मैं ज्वेलर्स की तरफ ओरिजिनल गोल्ड संभाल के रखना, इसकी रसीद बाद में मिलेगी। ओए तेरा काका का है? दे दिया। ओके जी नेक्स्ट सवाल। कभी खैर तो जाओ, मैं तो बूढ़ा भी नहीं हूँ। मैंने हो जाया। खस्ता और मजेदार पॉपकॉर्न बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मकई के दानों को फ्रीजर में रखें? कभी भी नहीं। मकई के दानों को खुली फिजा में रखें? मकई के दानों को खुली फिजा में रखें इज द राइट आंसर। जब भी आपने देखा होगा, आप जाते हैं स्टोर्स में तो जितने भी पॉपकॉर्न होते हैं वो रैप में खुली फिजा में ही होते हैं। तो आई थिंक मक्के के दानों को खुली फिजा फ्रीजर में नहीं रखे होते? ये बिल्किस आपा का शो बहुत देखता है क्या? खुली फिजा में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा जो क्या तो आप श्योर है ये बिल्किस आपा से सीखना है? नहीं ये मेरा अंदाजा है। अंदाजा सही है। अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि खुली फिजा में रखना ज्यादा बेहतर है। आइए एक्चुअल जवाब क्या है वो जानते हैं। मैं कह रहा था तुमने मुझे इशारा करके मैंने आपको कोई इशारा नहीं किया उसने। मैं देख रहा हूँ। ये अपना जो डाल रहा था तू भाभी पे। कोई बात नहीं, गलती इंसान की होती है। इंसान गलती का पुतला है। नहीं आपने सोचा पहले वाला फ्रीजर वाला सवाल जवाब था वो गलत था, तो मैं दोबारा फ्रीजर वाला जवाब ट्राई नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी एमन, तुम्हारा गिफ्ट मिस हो अब एक रूल है भाई, अब क्वेश्चन देखने से पहले कोई बजर नहीं बजाएगा। भाई वो बजा देगा। क्वेश्चन देखने के हाँ यार कोई नहीं बजाएगा। अच्छा सुने, मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो है ना आखिरी वो सवाल करूँ और ये बेगमात से करूँ। अभी बेगमात आप लोगों को कुछ दें। ये भी ऐसे ही होता है। इस तरह तो आप लोग क्या चूड़ियाँ, मेरे पास तो चूड़ियाँ बची हैं। नहीं मैं आपको ये दूंगी ना फिर अगर। मेरे पास ये काका है। मेरे पास भी काका है। लॉलीपॉप है। ओके भाई अगला सवाल। हाँ मेरा था। किसने बजाया? मेरा था भाई। किसने? मुनीब ने। अच्छा मुनीब तुमसे सवाल नहीं करूंगी, एमन तुमसे सवाल करूंगी। तुम्हें क्या लगता है सफेद चने जो हैं? तीनों से पूछें। हाँ चले तीनों से पूछती हूँ। सफेद चने की क्या प्राइस है? आप तीनों से पूछ रही हूँ। 240। एमन के लिए 240। सना आप ये सस्ती लिस्ट देखकर ला रहे हैं। हाँ। उसमें 220 होगी बट आई थिंक 240। ओके 220 मुझे लगता है। अच्छा सिर्फ रबेका को लग रहा है कि 220 है, बाकी इन दोनों को 240 लग रहा है। एक्चुअल प्राइस क्या है ये जानते हैं? 240। सो सना और
एमन अपने हस्बैंड्स के लिए देखिए जरा, आप क्या कुछ रोमांटिक जुमला बोल सकते हैं? और आपने 220 बोला था वैसे, वहीं से उठा के क्या? आपने 220 बोला था। नहीं, मैंने कहा था सस्ती लिस्ट से 220 होगा, पर है 240। इसमें है क्या? 240 इन्होंने दोनों 240 बोला। एक एक करके। सना क्या चूज कर रही है फैसल के लिए? कैंडल। कैंडल। तो कुछ कहिए सना, आप कम कहती है ना, मैंने कहा आपसे कहलवाओ। हाँ, सोच रही हूँ मैं। ये बोले मैं यही बोलूंगी, जो महंगी वाली लाते हैं तो अब ये सस्ती वाली आपके लिए। खुदा के वास्ते खातूने खाना, कुछ तो बोलो। He loves candles. He loves candles. Yes. अच्छा। और जो अभी खत्म नहीं हुई होती तो इतनी सारी कैंडल्स उठा के ले आते हैं, लाके ऊपर रख रहे हैं, फिर उधर रख रहे हैं। बोले ना मेरी जिंदगी में उजाला करने वाले वगैरह वगैरह। ये डायलॉग तो याद करके आना चाहिए था। नहीं तो इतने ड्रामे हैं उनके, देखे उसमें क्या ड्रामे वो करते हैं। देखती तो तुम हो ना। हाँ, मोस्टली ड्रामा में एंड में देखे फैसल भाई को लड़की यहाँ तो बहुत शुरू में मिल जाती है, एंड में मिलती है। ये दो बीच का सफर जो है या 2 या 3 मिल रही होती है। कहाँ से? आजकल तो 2 3 हाँ। मेरी बारी कब आएगी? मेरे पास इस ड्रामे में 6 है। हाँ, ये भी है। कुछ कह रही क्या? सब थोड़ी देने से ना। ये लिखा है मैं रोशनी के साथ माय लव। अवार्ड मिल गया मुझे। एक अवार्ड मिल गया। एमन, अब आपकी बारी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ, इसके आगे रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस तुक्का, तुमने मुझे बताया। देखिए भाई, ये ऐसा रिलेशन ये क्या बात हुई? उन्होंने तो अपनी पूरी दुकान ला के दे दी आराम से पीछे से। हम भी भर लेते हैं। उनकी एक फिल्म साइड पे चल रही है, फुल चल रहे हैं वो अलग चल रही है। चिल। ये भाई पूरा सीजन है, पता नहीं 12 एपिसोड हो गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत हो गई मोहब्बत, बड़ी कोशिश कर दी कि इनसे मोहब्बत के 2 अल्फाज निकलवा पाऊं, लेकिन चले अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। लेकिन भाई आज करेंगी बीवियां आराम और मियां करेंगे काम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं जॉय साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना, तो समझो खिंच पड़ रही है उसको। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज के शो में इस ईद की खुशी में हस्बैंड्स करेंगे काम और बीवियां करेंगी आराम। और अभी देखे ना, आपने कभी देखा होगा मुनीब भट्ट, फैसल कुरैशी, शफात को आटा गूंथते हुए, लेकिन ये देखिए सबक हासिल करें कुछ। चूड़ियां उतार दो। मैं उतार रही हूँ बहन। नहीं, मैं उतार दी, मैं जेब में डाली। देखो चूड़ा बना लो, बाहर ना गिराना। मुनीब, हाँ भाई, कभी जिंदगी में रोटी पकानी पड़े तो पका लोगे? पकाइए। पकाई है? नहीं वाकई पता नहीं मैं तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म करती हूँ। मैं खाना भी पकाता हूँ, रोटी भी पकाता हूँ, मुर्गी उबाल के खा जाता हूँ। जी बात है। पकाइए। और क्या? अरे बात सुनो, रोटी पकाते हो क्या? फुलके उबाल के खाते हो क्या? करते हो रोटी में प्रॉपर। और फैसल, अगर आपको हर कभी चीज़ रोटी boil हो रही है बनानी तेरी। पड़े तो? रोटी बना लेता हूँ, आटा गूंदना नहीं आता। अरे देख लेंगे आटा यार। गूंदना और सबसे शफात, सीखो, कुछ सीखो। आपको आटे का भाव तो मालूम है, हमें पता है ये। आटा क्या रुपए किलो? 95 रुपए। लेकिन क्या आटा गूंदा भी आता है? देखिए, मैं आटा गूंद भी सकता हूँ, रोटी भी बना लूंगा, लेकिन वो नेपाल का नक्शा होगा। कोई बात नहीं, खैर है। मैं गोल रोटी बना लेता हूँ। गोल मैं भी बना लूंगा। अच्छा, गोल वाला सीन नहीं हमारा। इसमें जो बेगमात हैं वो जरा सी हेल्प कर सकती है। आप सना, एमन और रबेका, पानी डालना होगा बस। हस्बैंड्स गूंदेंगे आटा और आपने बस पानी डालने का। और आटे में नमक भी डलता है। आपने ऐसे करते रहना है। उसको अलग रखना है, इसको अलग। आटे में नमक बराबर। तो करप्शन की है, आटे में नमक बराबर ही तो करप्शन की है। हाँ, जी बिल्कुल। पराठे में डलता है। अब नहीं, खमीर से बचाने के लिए। है। अच्छा, मुझे ना इस पे उसको थोड़ा सा ना देसी घी का कुछ वो, लेकिन वो हो
जो आपने प्योर घर में ऐसा बनाया नहीं है लग रहा डब्बे मुझे, वाले फैसल की बीवी बोल रही है ये तो टिन वाले नहीं। घी वाला कैसे खाएगा ये रोटी? नहीं वो मैं नहीं खाता। थोड़ा सा डलता होता है, सही कह रही है। सही कह रही है। हाँ, उससे रोटी दस से ताकि रोटी perfect बने, सही कह रही है। गाँव में ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं, हमारे यहाँ तो खुलती भी है। सीन नहीं, है। वैसे अच्छा आप लोग सुन ले मेरी बात, फोकस आटा गूंदने पे ही ना लगा दीजिएगा क्योंकि सवालों के जवाब भी देने हैं आप लोगों ने। ओके ओके ठीक है कूल। ठीक है और साथ साथ बेगमात ने भी बताना है कि वो क्या उनका क्या जवाब है इस सवाल का, दोनों से सवाल है। तो आप लोग शुरू करें, आटा गूंदना इसको और पानी डालना, रेडी है? ओके पहला सवाल फैसल, जी बस बस बस। आप क्या सोचते हैं कि सना जो है शादी से पहले की क्या चीज़ मिस करती हैं? लाहौर। लाहौर। सना आप बताएं आप क्या मिस करती हैं? हाँ ऑब्वियसली आई वाज इन लाहौर, हाँ। तो मैं लाहौर को वो जो आज़ादी से घूमना फिरना, मुंह उठा के जहाँ दिल किया चले हाँ, गए, यू नो हाँ। द फ्रीडम। हाँ। अब तो बच्चों के आगे पीछे बस आप घूमते रहते हैं हाँ। और घर एंड बच्चे एंड बस वही होता है। आई मिस दैट। यस सही जवाब दिया ना, पता है आपके मियाँ को। अच्छा अब अगर मैं आपसे भी यही पूछूं मुनीब जी। कि एमन क्या मिस करती होंगी शादी से पहले की चीज़, तो आपको क्या लगता है वो क्या होगा? घर अपना। अपना घर? तो घर तो करीब है, मैं कब अभी भी बहुत मिस करती हूँ। अभी भी? करीब होने के बाद भी मिस करती हूँ। मतलब ऐसा है कि हम लोग अभी जब पिछले दिनों ट्रैवल करने के लिए गए हुए थे तो हम नथिया गली से जब हम वापस आ रहे थे, बेसिकली मैंने लाहौर का प्रोजेक्ट किया तो एमन को 20 दिन मैंने अपने पास ही रखा लाहौर में। अच्छा। तो जब हम वापस आ रहे थे तो पहले हम एमन के घर गए, हाँ। इनके घर के शामी कबाब गए ओहो। और फिर हम अपने घर गए। मेरी अम्मा मुझे 3 दिन से फोन करी थी, मैं बहुत याद कर रही हूँ, अपनी शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखा दो। अभी बस 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 साइड में डालो सुनो, डालो। लेकिन मुझे लगता होगा जैसे उनको तुम याद आती होगी तो वो मिनाल को देख के थोड़ा बहुत तो खुश हो जाती होगी, एक जैसी नहीं शक्ल है। मेरे ना दोनों की अलग अलग घर में एक इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, अच्छा, तो मैं बड़ी हूँ तो इसलिए हाँ। डोंट माइंड बट कुछ यू नो seconds। आई एम द फेवरेट अब और मत वन। डालो। सेकंड्स बड़ी अब हो। और मत डालना, और मत डालना, और मत डालना, और मत डालना। ओके शफात, आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी को डॉक्टर रेबेका को शादी से पहले की क्या चीज़ ज़्यादा याद आती होगी? शादी से पहले ना ये बहुत टेंस होती थी, अच्छा। बहुत ज्यादा ना मतलब स्ट्रेस लेती थी। अच्छा हाँ। तो अब शादी के बाद ये हो गई है कि आपको पता है सिंस लिविंग विद मी हाँ। मैं इसको बहुत इजी रखता हूँ। तो उसको टेंशन याद आती है? हाँ इसको ये होता है कि यार मैं पहले कितनी ज्यादा वो होती थी ना, कितना पैनिक लेती थी, कितना पेन लेती थी, पहले मैं कितनी ज्यादा ऐसी होती थी। मैं कहता हूँ आप भी वैसी हो लेकिन मैं फील नहीं होने देता। हर चीज़ का मुझे उल्टा जवाब दे। ये कभी सीधा जवाब नहीं दे सकता सना। मेरी मम्मी मैं ऐसे ही हूँ। हाँ। अच्छा फैसल आपको याद है, क्या कह रही हो एमन? 10 मुनीब कुकिंग याद है पहले उनको आपके शो में आना चाहिए और सही ताकि प्रॉपर सीखें। सीख जाएंगे। हाँ। ट्रेनिंग। अच्छा Exactly, ये फैसल आपको याद है लास्ट छोटा मोटा झगड़ा सना से किस बात पर हुआ है? ये हमारा कल रात को ही हुआ है हाँ। कि एसी का वेंट नीचे करो, नहीं एसी का वेंट ऊपर करो। ये छोटा मोटा तो रोज होता है। ये हमारा रोज का है। रोज होता है। यही आपको भी याद है, यही होता है। पक्का? और अगर लाउंज में भी आएंगे, कल मैंने एसी नहीं लगाया तो मैं तो ऐसी बैठी थी, एसी चलाओ तो मुंह पे, मैंने कहा मेरे ऊपर आ रहा है। अच्छा ये कहते हैं मेरे ऊपर तो आ ही नहीं रहा। मैंने कहा आपके ऊपर कहाँ से नहीं आ रहा? ये मुझे कहते तुम्हारे ऊपर कहाँ से आ रहा भाई है? मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, हम इस्लामाबाद में थे, हाँ। नहीं सॉरी दुबई में, और हम एक होटल में ठहरे हुए, हाँ। और सना के बिल्कुल साथ ना एक वो फरमान बलून लेकर आया। ठीक है, फरमान एक बलून लेकर आया, हाँ। वो एरोप्लेन वाला। अच्छा। वो बिल्कुल सना के ना ये रखा हुआ है, मेरे साइड टेबल ठीक के है, पास था। और वो जरा सा नहीं हिल रहा, हाँ। और सना कह रही है मुझे हवा आ रही है। मैंने कहा तुम्हारे साथ बलून है हाँ। जो इतना सा नहीं हिल रहा, और तुम कह रही हो तुम्हें हवा आ रही है। और ये इनको अब नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं थी इनको कैसे नहीं आती। तो लास्ट झगड़ा आप ये हमारा रोज का झगड़ा है, इसलिए सबसे आसानी से आपने ये- बता हाँ। दिया। तुम लोगों को याद है? हाय हाय आटा रेडी है? ये कौन है खातून खाना? आटा रेडी है भाई? सही कहा आपने। आटा रेडी है मेरे भाई? आटा तो रेडी है, बस आटा देंगे अभी उसमें बबल आ रहे हैं। नहीं कोई बबल नहीं, मेरा बिल्कुल आटा बिल्कुल सेट परफेक्ट रेडी आटा गुंजा। ये लो चलो यार पेड़ा बना दो। तुम्हें याद है मुनीब? हाँ जी। तुम्हें याद है आखिरी झगड़ा तुम दोनों का किस बात पे हुआ था? हमारा हाँ। आखिरी लड़ाई हमारी किस बात पे हुई ये थी? मुझे इस्लामाबाद से नहीं आना। इसको इस्लामाबाद से जल्दी नहीं आना था, और मेरी कुछ कमिटमेंट थी जिसकी वजह से मैं इसको लेके आया। देखो समझ तो एमन गई ना। हिसाब बराबर हो गया। देखो देखो तुम्हारे मियाँ से आटा गुंदवाया, खाना पकवाया, तुम्हें फूल दिलवाया, और क्या चाहिए? ये ले आटा रेडी है हमारा। हाँ। अच्छा भाई शफात और
रिबेका तुम भी बता दो आखिरी फड्डा किस बात पे हुआ? हमारा? हाँ यार नॉर्मल सी बात है, हर वक्त ही होता रहता है। हर वक्त होता तो कोई लास्ट बताओ ना, लेटेस्ट फड्डा। अभी लेटेस्ट मैं 2 दिन पहले लाहौर में था। हाँ तो लाहौर जाने का ये था कि इसने साथ जाना था। हाँ आखिर वक्त पर डिसाइड हुआ नहीं यार मैं अकेला जा रहा हूँ। हाँ फड्डा हो गया। हाँ। अरे लेकिन आप आटा देखे ना, आप आटा देखे बहुत अच्छा। बाकी छोड़े, आप आटा चेक आप आटा चेक सीन क्या इसको अच्छा एक मिनट, अपने अपने पेड़े खुद बनाएंगे। अच्छा आपको क्या लगता है फैसल सना की कौन सी आदत है जो उसने आपके लिए चेंज की है? सना की कौन सी आदत है जो उसने मेरे लिए चेंज की है? हाँ मुश्किल है ये मुश्किल है। हाँ ये मुश्किल है। अच्छा जवाब कोई एक आदत तो होगी। मुझे जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। हाँ, मैं वैसी अच्छी हूँ। थोड़ा सा अब जाके जो है ना ये जल्दी मान जाती है। अच्छा पहले देर से मान। पहले हाँ 7 दिन लगते थे, हाँ। अब 3 दिन लगते हैं। अच्छा और फैसल ने कौन सी आदत चेंज की है? फैसल ने कौन सी? हाँ। फैसल बस अब कहीं जाके मैं हमेशा ही कहती थी सिगरेट पे जरा कंट्रोल कर लिया और क्विट करने की उसमें है। हाँ सो ये आदत है। आवाज नहीं आ रही थी, मेरा सुन लो भाई कौन सी आदत चेंज? सिगरेट छोड़ दिए ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा हाँ। क्यों? अच्छा अच्छा नहीं लगा? अच्छी बात, आई लाइक इट। अच्छा मुनीब ये बताएं, एमन ने कौन सी अपनी आदत बदली है शादी से पहले और शादी के बाद? क्या लगता है आपको? एमन ने आदत नहीं, एमन ने तो पूरी अपनी लाइफ ही चेंज कर ली शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले मतलब शी वाज वर्किंग, सो उसका पूरा एक डिफरेंट उसका एक वो था, और सुबह उठना रूटीन, और उसके बाद जो माशाल्लाह शी इज अ हाउसवाइफ, तो अब वो पूरी मतलब कि उसकी अपनी पर्सनालिटी चेंज। प्यारा है। आपके बाल भी कितने अच्छे बने हुए। तो लाइक उसने अपनी लाइफ काफी चेंज की शादी जी से, right? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरी लाइफ ही routine चेंज कर ली। और मुनीब ने क्या चेंज किया एमन? मुनीम ने भी की है अपनी लाइफ चेंज। हाँ। मतलब दोस्तों में जाना छोड़ा, हाँ। मेरे साथ साथ रहता है, देखा नहीं तभी तो इतनी सारी चीज़ हमें पता है एक दूसरे की। हाँ। अब हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। अब मैं किसी भी पहले मैं दोस्तों में जाता था सैटरडे नाइट इधर उधर, अब मैं कहीं भी नहीं जाता सिवाय इसके साथ के। हम साथ ही हैं। हाँ ये तो हम जाने भी नहीं देख देती। सकते हैं। हाँ भाई आपकी बेगम ने कौन सी अपनी आदत बदली है? शादी से पहले की जो आदत थी वो शादी के बाद बदल दी। शादी से पहले की कौन सी आदत इसने बदली है? हाँ शादी से पहले ये मुझसे बहुत लंबा लंबा उठती थी। अच्छा बहुत लंबा लंबा। 2-2 3-3 दिन फोन पटक नहीं दिया नहीं ज्यादा लंबा। अच्छा और ज्यादा लंबा। ओहो। शादी से पहले बहुत लंबा लंबा उठती थी और अब ये थोड़ा कम रूठती है। अच्छा। थोड़ा कम। मतलब और अब तो सबसे बड़ी बात है अब तो सॉरी भी बोल देती। हाय हाय ये पहले नहीं चेंज हुआ आ गया। ये नहीं हुआ था चेंज फॉर बेटरमेंट हो गया। ये पहले नहीं हुआ था दादा। और शफात में क्या चेंज आया शादी से पहले और शादी के बाद? शफात में सच्ची बात है ज़्यादा चेंज ये वाला है कि ये ज़्यादा अब प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले ज़रा मैं कहूँगी कि फैंटेसी में रहते थे। फैंटेसी थी, अब ज़रा प्रैक्टिकल हो गया बहुत। हाँ वाह वाह वाह। ओके जी माश ये पेड़ आपने खुद बनाया? बना रहा हूँ। वाह भाई फैसल कुरैशी को देख इसका पराठा जो है ना वो कोई 6 लोग ही खाएंगे साथ बैठ के। ओ भाईजान तुम लाहौर में नहीं रहे ना? नहीं अभी रह रहा हूँ आज। भाई मुनीब के पेड़े देखे भाई आप, फोकस करें मुनीब के पेड़ों छोटे बना लो। ये छोटे नहीं, मुनासिब मीडियम साइज, हर जगह फिट होने वाले। ये छोटा बन गया ये लो। हाँ। अच्छा फैसल जी देखिए घर का काम चाहे कुछ भी हो जाए, आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो कुछ भी हो जाए, लेकिन हर खातून को करना ही पड़ता है। तो आपकी बेगम को किस काम से, घर के काम से चिढ़ है आपको लगता है? घर के काम से घर चिढ़ के है? किस काम से सना को मौका चाहिए घर का काम। रोजाना सुबह उठ के हमारे घर की एक रिजीम है जो कि गालिबन 8:30 बजे शुरू होती है और 2 बजे तक चलती है। और घर में अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 3-3 नौकर है। कि ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मेड भी है, सब कुछ है। सही। बाथरूम सनाने धोना है, कपड़े सनाने धोने हैं। क्यों भाई मुझे समझ नहीं आते इन लोगों के काम। अच्छा बर्तन सनाने धोने, रात को खड़ी बर्तन धो रही है। मैं कह रहा हूँ यार, और अगलों को तनख्वाह भी देनी, अगलों को तनख्वाह भी जा रही है बर्तन को धोने। कोई काम स्त्री वगैरह कुछ से किसी अगर वो मुलाजिम सीएसएस की तैयारी कर रहे बैठे। हाँ और अगर कहीं वो वैक्यूम हो रहा है घर में, ये तुमने सही नहीं किया, इधर लाओ, इधर दो, खुद ही शुरू। अब मैं बैठा हुआ शक्ल देख रहा होता हूँ, मैंने कहा यार तो फायदा क्या है इन लोगों को रखने का? वो सिर्फ अपने शौक के लिए रखे हुए, हमारे घर पे नौकर है। ऐसी बात भी नहीं है।
So, इनको किसी काम से चिढ़ नहीं है घर में? नहीं, ये भाई तो अल्लाह मौका। अच्छा खैर मैं भी ऐसा ही हूँ। हाँ। जब सना नहीं होती, ऑब्वियसली मेड घर पे नहीं होती, हाँ। तो बाथरूम धोना, घर की सफाई करना, मैं मुझे अब्दुल्ला ना लग के मुझे बहुत उलझन होती है। हाँ हाँ वो भी करता हूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा चूंकि वो रोजाना सुबह जिम जाना है, तो जिम से जब मैं वापस आता हूँ अपने कपड़े खुद धो के डाल देता हूँ। वाह। तो सना मुझे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ कपड़े मतलब बास्केट में डाल देना, धुल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। हाँ, सबूत नहीं छोड़ना। सबूत नहीं छोड़ना। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा था ये। मुनीब बहुत आला। Spontaneous हो गया। बहुत आला। My God. टाइमिंग के 100 नंबर। टाइमिंग के 100 नंबर। Oh my God. हाँ भाई, आपकी बेगम को घर के किस काम से थोड़ी सी चिढ़ है? किसी भी काम से नहीं। मेरी बेगम नहीं, कोई काम ऐसा घर पे कोई ऐसा घर का काम नहीं जिससे उसको चिढ़ो। हाँ। शदीद तरीन। अच्छा इसका एक और है, ना सिर्फ ये कि काम खुद करना है, हाँ। बल्कि मुझे काम ना करने पे ताने भी बच्चों के सर बना रहा है। नहीं ये वैसे बड़े बन गए थोड़े से। हाँ ये बड़ी रोटी बन गई मुझे पता है पेशावर में बड़ी बड़ी रोटियां रोटियां खाई जाती हैं। बड़े बड़े तवे। यस ये मुझे बड़े तवे। अच्छा ये लगता है कि काम मिल के किया जाए। मतलब मैं अकेले सारा काम करूँ तो फायदा क्या कि बैठे हुए मोबाइल पे या कुछ भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा मैं इनको अपने साथ इन्वॉल्व करूँ। चाहे और जो मेरा बाहर का काम है ना वो काम है वो फॉर ग्रांटेड। मैं 8 घंटे 10 घंटे बाहर लगा के कोई टेंशन नहीं। हाँ मेरे साथ भी यही है। नॉर्मल घर पहुंचा हूँ, अभी यह हालत है, घर पहुंचा हूँ, बच्चा संभालो। हाँ आप बताओ आपने सारा दिन इसको कितना टाइम दिया? भाई मैं काम कर रहा था बाहर में। ये नहीं तो बाहर का काम मैं आपका मैनेज करती हूँ ना, सारे इनके बाकी। हाँ ये है मेरे घर मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं। पहले हमने एक मैनेजर जो है वो मेरा होता था जो मुझे मैनेज करता था। तो उस मैनेजर के साथ कुछ 19-20 हुई, उसने कुछ हमारे साथ 19-20 की, वो 9-2-11 हुआ। तो अब बेगम ने कहा कि अब सारा हिसाब अब उसको 2 लोग मैनेज कर रहे हैं। अच्छा इनको शफात को किसी काम से चिढ़ है? शफात को चिढ़ तो नहीं, लेकिन इनको ना बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ बैठे हुए बस वहीं पेट के सारी चीजें पड़ी हैं। मतलब मैंने पानी पी लिया, मैं यहीं पे रख दूंगा, मैं उठा के वापस नहीं रखूंगा। अरे दोबारा जरूरत पड़ सकती है ना, बार बार फ्रिज जाने की क्या तुम पॉइंट है ना। ओके हाँ भाई। हाँ जी। मुनीब, एमन को किस काम से चिढ़ है? घर के कोई एक काम होता है ना, जैसे मुझे इस्त्री करने में पता नहीं, मुझसे यासिर की शर्टें नहीं इस्त्री होती कभी भी सही। मुझे नहीं लगता कि किसी काम से चिढ़ है एमन, क्योंकि सर्विलेंस करती है। हाँ। जो भी हमारा घर का स्टाफ है वो तकरीबन सारा काम। फर्ज करो छुट्टी पे भाग जाएं कुछ नहीं नहीं 3-4 और नहीं फर्ज करो ना भाई, अगर करना पड़े सर पे पड़े तो कौन सी चीज है जिससे ये चिढ़ेगी करने को? अल्लाह ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है? आई थिंक बर्तन धोना चाहिए। हाँ पेड़े तैयार है भाई। पेड़े भी तैयार है, एड़े भी तैयार है। अच्छा और मुनीब को किसी काम से चिढ़े? नहीं, मुनीब को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ये तो हमें पता है। चिढ़ाने में बहुत मजा मेरा आता है। सिर्फ एक ही मसला है कि मैं जब किसी को चिढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो बस फिर ये मेरा 90% लड़ाइयाँ ही होती है कि मैं कहती हूँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। चिढ़ाने से मजा दे, तवा लगाना लग सकता है कोई जैसे। लेकिन मुनीब पर भी बस शफात वाला ही मसला है। मैं एक जगह बैठ जाऊँ तो यही खा के रखूँ, यही पी के रखूँ, फ्रिज भी कमरे में लाऊं, किचन भी कमरे अब में ऐसा ही होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा ही होगा। नहीं मैंने चेंज कर दी, आदतें बदल दी हैं। हाँ अच्छा, ये एक पेड़ा स्पेशल में फैसल ये तो हम सबको पता है कि आप लोगों की डाइट चलती है, आपकी भी चलती है, सना भी डाइट कर रही होती है। कौन सी ऐसी चीज है जो सना वो बर्दाश्त बेयर ही नहीं कर सकती कि उसको हाथ ना लगाए खाने की? मतलब वो डाइट में भी क्रेव करती है कि मैं मीठा, चॉकलेट वाला मीठा केक। मेरा भी यही हाल है, इसका भी यही हाल है। मतलब तड़प जाते हैं। आ जाएगा ना, मैं जितनी भी स्ट्रिक्ट डाइट पे होंगी ना, मैं पूरा केक खा जाऊंगी कि बस मुझे लगता है जैसे बस ये आखिरी केक है, मुझे मिलेगा नहीं। हाँ मुझे मिलेगा नहीं। वो जो आप शोधे हो जाते हैं ना, तुम तो डाइट पे नहीं थी। और मैं कहती हूँ साइड बाहर पे की डाइट, अभी तो मैं खा रही हूँ, मुझे खाने दो। हाँ भाई यहाँ क्या सीन, आप लोग तो मुझे नहीं लगता डाइट करते होंगे। क्यों? हम इंसान नहीं है? हमारे सीने में दिल नहीं है क्या? हमारा पतला होने का दिल नहीं चाहता? अरे कभी आप लोगों को जरा सा भी ना ओवरवेट नहीं देखा दोनों में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है ना, करते हैं डाइट आप लोग? डाइट तो नहीं मैं करती, बिल्कुल भी डाइट नहीं करते, लेकिन हेल्दी ईटिंग प्रेफर करती हूँ मैं। लेकिन कोई अगर कचरा कोई जंक खाते हैं तो वो क्या है, आप बताएंगे अपनी बीवी के बारे में? मेरी बीवी जो कचरा जंक खाती है वो एक तो है शवारमा। वो कचरा जंक तो नहीं हुआ? सबसे जंक जो आपको बुरा लगता है, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो होते हैं एक खास ब्रांड है, उसके
सॉल्ट एंड विनेगर वाले चिप्स आते हैं। समझ गई। और वो आते भी यहाँ पाकिस्तान में मिलते भी नहीं है। हाँ। वो जो दोस्त यार बाहर जा रहे होते हैं उनसे फोन पे फरमाइशों पे मंगवाए जाते हैं। और वो भी कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं ना, मतलब हम इनके लिए पहले तो फरमाइश करने को बहुत जरूरी, कोई दवा लानी है, कार्गो रह गया, कुछ नहीं, चिप्स के पैकेट ले आओ। फिर वो आते हैं 5-5 पीस चिप्स के पैकेट। फिर वो जितनी देर सामने फिल्म चल रही है रो रही हैं और खा रही हैं। छपा बहुत चिढ़ है मुझे, बहुत चिढ़। और ये क्या चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हाय मुझे खाना है, वो क्रेविंग हो रही है। यार इनको चाट, समोसा, आलू वाली चाट बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो जितनी भी डाइटिंग होगी ना, कहीं भी मिलेगी, इन्होंने खानी है। किसे खा लेंगे? खानी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। यहाँ तो क्लासेस चल रही हैं। अब अगला YouTube का ब्लॉग जो होगा, जेड़ा कट्टो लाल है, YouTube ब्लॉग होगा, रोटी कट्टो लाल है, अलग-अलग रखो। ये बेहतरीन मेरा देखें तैयार करके पूरी तैयारी के साथ मैंने अरे बाप रे, वो तो आगे रोटी में भी चला। देखो ये दिल वाली रोटी, दिल वाली रोटी। छोड़ देख रहे हैं आप? वाह वाह, दिल वाली रोटी खा के 8 किलोमीटर चलना। क्या बात है, क्या बात है। देखो एमन डाइट करती है तो क्या चीज है जो उसकी डाइट करवाने में सबसे ज्यादा काम आती है? बर्गर। बर्गर? अंडे वाला बर्गर? नहीं अरे भाई इतना बर्गर इसको चाहिए। हमारे घर के एरिया के करीब के जितने भी जो छोटे छोटे फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं सबके नंबर लिए हुए, क्योंकि सुबह 4 बजे, सुबह 4:30, मतलब रात के 3, 3:30, 4 बजे, 4:30 उसको मैसेज करते हैं फलाने को, भाई जाग रहे हो? बोलता है जी भाई जाग रहा हूँ। बोलता भेज दे भाई, भेज दे, पिज़्ज़ा भेज दो। और अगर मुनीब की डाइट तोड़वानी हो तो एमन क्या चीज सामने होनी चाहिए? मुनीब बहुत पक्का डाइट में, लेकिन जब खाता केक ये भी मीठे के शौकीन। मैं डाइट का बहुत सख्त हूँ, लेकिन जब मैं खाता हूँ, डाइट तोड़ता हूँ तो बस फिर आप सुनामी आ जाती है। मैं कहती हूँ कि तुमने मेरा भी खाना खा लिया यार। हो गया। हाँ भाई। हाँ नहीं बड़े भाई अच्छा भाई पहुंचे रोटी आपने बताया कि लाइक ये इतना खट्टा है रोटी में सुराख अभी हुआ है। एक मिनट जरा फोकस करें, वो जो टॉप एंगल वाला कैमरा दो, देखो रोटी में सुराख है भाई। रोटी में डिफॉल्ट है। फैसल पेवन जोड़ लगा रहे हैं, जोड़ बस ठीक है। ये लो। वाह 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 यार हाथ अजीब हुआ है। मैंने कहा नेपाल का नक्शा होगा। क्यूट लग रहे हैं आप लोग बहुत। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की पिक्चर होनी चाहिए ना, तीनों आदमियों की। जरा आएंगे ना ऐसे? हाँ भाई हम नहीं थे। ओह माय गॉड। और ये साफ सुथरे कोमल त्वचा वाले हाथ आप चेक कर ले। इसी इन रंगे हुए हाथों से आप लोग ब्रेक पे जाएं और आप कुछ भी कह सकते हैं। मियाँ करें काम, बीवी करे आराम। मियाँ करे काम, बीवी हाथ पड़ा है। बीवी करे आराम, मियाँ करे काम, बीवी करे आराम, मियाँ करे काम, बीवी करे काम, आराम, दोनों मिलके करे ना। खराब। छोटा सा ब्रेक ले लें। तुझे हंसे ते हंस दी हवा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज मैंने अपने ड्रामे के हीरोज से इतना काम करा लिया, इतना, ये क्या हो गया, इनको नाराज हो गए? हाथ बंधे हुए। ये देखें, कभी कभार हाथ बंधे हुए होते हैं और वो नजर नहीं आते। कभी कभार हस्बैंड्स की जिंदगी भी ऐसी हो जाती है, हाथ भी बंधे हुए हैं, मुंह पे टेप भी लगा। कुछ हस्बैंड्स की कुछ सामने वो सिंबॉलिकली जो था वो चीज थी, वो आपको यहाँ दिखा दी। कुछ में हम ही आते हैं। हाँ, और आपकी बेगमात जो है, आप प्लीज अपने हाथ डिप करें, मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है आप लोग। बाकी पानी भी गर्म है। पानी भी गर्म, आप रिलैक्स करें, चिल करें। आज आप लोगों का जो है ना सारे काम इन्होंने करने हैं, आपने आराम करना है, और अल्लाह करे पूरे दिन तक यही होता है, सिर्फ सुबह नहीं। अच्छा, आपके हाथ बंद है, इसलिए क्यों बंद है मैं आपको बता दूं। आपने अपनी बेगमात के लिए बहुत ही प्यार से फ्रूट्स जमा करने हैं, उनको फ्रूट खिलाना है टूथपिक में लगा लगा के। पहला स्टेज क्या है, आपने अपने मुंह से दरख्तों से फ्रूट्स तो नहीं तोड़ सकते, फ्रूट्स के नाम तोड़ने और ला के अपने अपने कटिंग बोर्ड्स के पास जमा करने। जिसके पास जितने फ्रूट्स आएंगे, मैं उसको इस ठेले से, आप मुझे तसव्वुर करें फ्रूट वाले ठेले वाला,
एंड मैं आपको आपके जो पास फ्रूट्स के नाम होंगे वो मैं आपको दूंगी, आप उन्हें काट के सलीके से सर्व करके अपनी बेवियों को आप टूथपिक से बंधे हुए हाथों से काटेंगे। वाह वाह वाह। तब खोल दूंगी हाथ। रेडी? हाँ, एक काम करते हैं, हाँ। कोविड का भी टाइम है हाँ। और दोबारा से शुरू हो गया, हाँ। तो हम हाथ से कर देते हैं क्योंकि हाँ। मुंह से फिर वो सही है। फिर ये सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं मानती हूँ। और मैं आप लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। ओके। बस दरख्त ना गिरा देना। हाँ। 30 सेकंड्स में उन हाथों को प्यार से जो है डन। ये लो खुलवा दी। बदतमीज, बड़ा तेज है भाई तू। बहुत। ओके, तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है। मैं बीच में फंसा हूँ। एक मिनट रुक तो जाओ, तीनों आए, आप इधर आए, सब इधर आए। आ गए। हाँ, आजा आजा, पूरा दरख्त घिरा हुआ है और मैं आपकी बेगमात के पीछे जा रही हूँ। ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। तुझे हंसे ते हंस दी हवा, तुझे रुसे तेरा जान सा, दिल हारे 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 पपाया रह गया, पपाया पपाया। अच्छा, इतनी खुशी से मुनीब ने सबसे ज्यादा फ्रूट जमा कर लिए। मुनीब, तुमने ईद का सारा दिन इधर ही गुजारना है। देखा, ये सब तुम्हें काटने पड़े। फिर तो आज मुनीब है। एप्पल, मैंगो, पपाया, एप्पल। अच्छा, आप अब इसको काटें और अपनी बेगमात को अपने हाथों से खिलाएं। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट का? 1 मिनट में कहाँ कटेगा ये? खरबूजा छोड़ के भाग गए। आपका टाइम शुरू होता है हाथ ना कर। अब। अच्छा भाई, एमन, तुम्हारा पैम्परिंग टाइम क्या है? तुम्हें किस टाइम, मतलब लाइक तुम्हारा मी टाइम क्या है एक्चुअली? मी टाइम मैंने ड्रॉप टू स्कूल, उसके स्कूल के बराबर में सैलून है। मैं स्कूल ड्रॉप करके हफ्ते में 3 दिन चले जाती हूँ। वाकई? जब तक वो स्कूल में रहती तुम सैलून में? 1-2 घंटे का उसका प्ले ग्रुप होता था। मैं कहा मैं वापस घर जाऊँ, मैं बैठ जाती हूँ सैलून जाके, बिल्कुल बराबर में। अच्छा, कभी मैनी पेडी, कभी कुछ ना तो वरना कॉफी पी के वापस। अरे वाह, जबरदस्त। क्या है सना आपका मी टाइम? मेरा मी टाइम, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों का डिफरेंट सीन है, तो मी टाइम ज़रा मुश्किल से होता है मेरे साथ पे। फरमान का नैप और ये सारी चीज़ें। बट मेरा मी टाइम होता है जब वो सो जाता है, नैप लेता है, तब मैं बैठ के नेटफ्लिक्स देखती हूँ। नेटफ्लिक्स इज इट्स अ मस्ट। और भाई रेबेका, आपका क्या मी टाइम है? मुझे तो सब वीकेंड मिलता है, क्योंकि बाकी वर्किंग डेज होते हैं तो उसमें तो मेरा मी टाइम मतलब वजदान को ड्रॉप करके फिर अपने हॉस्पिटल चली जाती हूँ, वहाँ से वापस आते हुए वजदान को पिक करके घर आके खाना बनाती हूँ। तो मुझे सिर्फ संडे मिलता है। ओके। तो संडे को मैं कहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, वजदान को जब सुला के दोपहर वाला टाइम और रात वाला टाइम वीकेंड पे, वो मेरा मी टाइम होता है। और यही वाली चीज़ नेटफ्लिक्स, सबको लाइक फिल्म्स देखनी है। फिल्म्स देखनी है। हाँ, अगर एमन को फिल्म देखनी होती है मुनीब के साथ, मगर एमन की अपनी चॉइस क्या होती है? कौन सी फिल्म देखनी है, किस तरह की, रोमांटिक, क्या जॉनरा देखना है? अच्छा, हम ना मिक्स देखते हैं। अच्छा, कभी अगर मुनीब की एक दफा मुनीब की पसंद की मूवी तो नेक्स्ट टाइम बारी बारी पसंद की, फिर उसमें से जजमेंट होती है कि किसकी अच्छी। तो एमन को किस तरह की मूवीज पसंद है? आई लाइक थ्रिलर, क्राइम। लबी रबी इतनी नहीं पसंद, लेकिन वो भी मैं देख लेती हूँ, बट आई लाइक क्राइम एंड सस्पेंस। और मुनीब को कौन सी पसंद है? सेम, इसी टाइप हमारा मिलता जुलता। शुक्र है, शुक्र। हाँ भाई, कटम कुटी चल रही है। नहीं देखता, शोज नहीं देख। मुनीब क्या हुआ है भाई? क्या हाथ कट है? इनका टाइम ले रहा था। एक्टिंग चल रही है। 1 मिनट चल रहा है ना अभी। हाँ भाई, सुना, आप मूवीज देखती हैं तो क्या जॉनरा होता है जब आपको, आपकी क्या पसंद है और फैसल की क्या पसंद है? फैसल, क्योंकि इनके पास इनका मी टाइम होता है अक्सर रात में देखते हैं, ही हैज हिज ओन स्पेस। अच्छा। तो मेरे साथ जब मी टाइम इनका होता है, अगर मैं और ये देख रहे हैं तो फिर मेरी पसंद लगेगी। क्योंकि वो क्या जॉनरा? उसमें मुझे पसंद है थ्रिलर। अच्छा। और उसमें जब जो नई मार्वल की जो कॉमिक्स आते हैं, वो फेवरेट है। और अभी भी इन्होंने मेरे लिए डाउनलोड करके रखी, बिकॉज आई कुडंट गो टू द सिनेमा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, तो शायद हम कल मैं वो देखूंगी। ओके। और भाई आपका क्या है? या मुझे रियल लाइफ पे बेस्ड जो स्टोरी होती है या रियल स्टोरीज जो होती है, मुझे वो अच्छी लगती हैं। और हम दोनों नेटफ्लिक्स पे हमेशा एक साथ सीजन शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे टाइम मिले तो ये अकेले वो एपिसोड्स देख लें। अच्छा, मैं बहुत खफा होती हूँ। मैं बड़ी लड़की हूँ यार। शो स्टार्ट की, मेरा दूसरा एपिसोड वो खत्म करके बैठ कर मैंने कहा ये क्या बात है, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा शो। इसमें मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, सीजन एक साथ देखना है और एक साथ खत्म करना है। तो ये अच्छा, वेकेशन पे जाना है तो एमन की क्या ख्वाहिश होती है, किधर जाना है?
कहीं भी बस वेकेशन चाहिए मतलब कोई फेवरेट जगह तो होगी ना, डेस्टिनेशन। आई लाइक कोल्ड प्लेसेस लाइक यूरोप। हाँ, जहाँ सर्दी हो जाए, ठंड हो, टर्की हो, गर्मी वाली जगह मुझे पसंद नहीं पसंद। और समंदर पसंद है या पहाड़? समंदर। हाँ अच्छा, और मुनीब की भी यही पसंद है? नहीं, क्यों नहीं? समंदर इसको बहुत ज्यादा पसंद है, ये मेरे को समंदर भाई। और आपको नहीं? तुम जवाब दोगे तो मैं लेट हो जाओगे ना, बोलो बीच में। वो देखो आप कैसे काम कर रहे हैं दोनों। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? जहाँ पे ग्रीनरी हो ज्यादा। हाँ, चाहे वो थाईलैंड या बाली वगैरह, और थोड़ी सी ठंडी जगह। यूजुअली मैं अपनी बहन के पास चल जाती हूँ, स्कॉटलैंड इज द बेस्ट प्लेस। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर उसके साथ फिर आगे किसी आइलैंड कभी कहीं, तो यूँ अब जाती छुट्टियों। और फैसल की फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? इनके ये बताएंगे बिकॉज इनके साथ मुझे कम मौका मिलता है जाने का। अक्सर ये होता है मैं बच्चों के साथ जब आए के साथ मैं खुद ही चली जाती थी। अच्छा। और क्यों ये काम कर रहे हैं, इनके साथ बहुत कम मौका मिलता है। तो जहाँ पे भी जा रहे हैं हम तो बस डिसाइड करती है कहाँ जाना है। मेरी कोई फेवरेट प्लेस नहीं है। मुझे खरबूजा नहीं अच्छा लगता। खरबूजा नहीं अच्छा लगता भाई तुम्हारी बीवी को, तो बता दिया है। हाँ भाई रेबेका, फेवरेट डेस्टिनेशन? यार कैंटलूप। थोड़ा सा कैंटलूप तो देना। बेटा कैंटलूप कैसे दिए? हमारे यहाँ कैंटलूप नहीं होते। नहीं सर, हमारे यहाँ माइंड करते हैं। हाँ भाई रेबेका। यार हम लोगों ने फर्स्ट जो ट्रिप किया था वो मेरा फेवरेट था। मैं चाहती हूँ कि वैसे ही बार बार ट्रिप्स हुआ करें। वैसे मुझे ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगती है, हाइट अच्छी लगती है। और फेवरेट डेस्टिनेशन में कहूँगी कोई भी यूरोपियन सिटी। But Hunza in Pakistan, I would love to go Hunza again and again. It's so beautiful. वहाँ के लोग हुंजा के लोग बहुत अच्छे जगहें। अब तो वहाँ होटल्स इतने अच्छे बन गए हैं कि आपको यूरोप ही फील होती है कि आप बहुत अच्छे हैं। पैसे नहीं लेते पढ़े लिखे हैं यार। सबसे अच्छी बात ये है कि पैसे ही नहीं लेते। आपने सिर्फ अपनी बीवियों के लिए काटना है, मैंने पूरे ARY के लिए नहीं कटवाना। हाँ तो मेरी बेगम को तो तैयार है। तैयार है बस, ये लो दिखाएं जरा। देखिए भाई यार, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारे एक YouTube चैनल के लिए एक शेफ वाला शो तैयार है। ये क्या ये नाजरीन? भाई जो लाया था मेरे पास भाई सूंघना नहीं था, खाना था। ये लो बेटा खाओ। ये लो बेटा, ये क्या है? खिलाना भी था, अपने हाथों से खिलाना में। ये लो लड़कों में टूथपिक रखे थे। फोकस करके दिखाओ कैमरामैन, देखो। हाँ, ये देखें, टूट ना जाइए। ये हाथों को ना देखे बहुत गंदे हो रहे हैं, लेकिन बेटा मुंह खोलो। सफाई के 10 नंबर। फेवरेट है। सफाई मेहमान है। आहा, मुनीब खिलाओ तुम। ये लो बेटा आ करो। मुनीब बैठ आ ये लो, शाबाश शाबाश बेटा बड़ा मुंह खोले। यार आप बड़े कैंटलॉप हैं। देखिए भाई आज प्रॉपर नहीं मुझे नहीं हमारी हीरोज ने निभाया है यार, देख लो। नो हो बहुत अच्छा कटा हुआ है। बहुत मजे देख लो कौन शफात। मुझे मत लेना, मुझे मत लेना, मुझे मत लेना। भाई तुम बहुत अच्छा खुद ही कर। खा रहे हैं ओए भाई। उसको खिलाना, तूने नहीं खाना। खुद ही खा रहे, मैंने मेरी बात खा पाएगी। शॉट फैसल भाई को सोलो लो। फैसल भाई का सोलो पकड़ो। भाभी कह रही है उसको खिलाना, खुद दबाए जा रहा हूँ। मीठा कमजोरी है मीठा। यार मैं चाहिए था। उसको कैंटलॉप चाहिए। चिड़ियाघर में होता है वो। अच्छा एक मिनट, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मेरी एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश है। आप लोगों ने हर सेगमेंट में एक ना एक ख्वाहिश पूरी की है। एक अगर मैं कोई एक गाना लगा दूं और जैसे लाइक आपको याद है पुरानी फिल्मों में हमें पता था दरख्त के इर्द गिर्द डिसेंट तरीके से रोमांस होता था। मेरी टीम मुझे कोई पुराना गाना निकाल के दे सकती है, कौन सा होना चाहिए? मुझे नूरजहां का कोई गाएगी दुनिया। जिस तरफ आँख उठाऊं तेरी तस्वीर। स्पॉटिफाई खोलो, निकालो। नहीं मालूम ये ख्वाबा के गाना नहीं है, दरख्त के अलिफ से अच्छी घास की गुड़िया, जीव से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। वाह या खा ले या गा ले। यू आर सो कैंटलॉप। अच्छा ओके, हमारा आइडिया चेंज। हम लगाएंगे नए गाने, लेकिन आपका अंदाज पुराना ही होगा। ठीक है,
ये मंजूर है? ओके, कौन आ रहा है भाई पहले? दोनों एक्टर हैं, उनको बुलाओ। अच्छा चले, सही है। आ जाओ मुनीब और एमन। ये तो मुझे इंतहाई बुरा लगता है। नए गाने लगा रहे हम, फिक्र नहीं करें। एमन और मुनीब, नया गाना पुराना अंदाज। विदाउट कैंटलो। ठीक है ठीक है ठीक है। म्यूजिक। नैना लड़ाए क्यों सताए, मैं सबके जाऊं तेरे, मेरी गली के रोज ही फेरे, जो कहना है वो ना बताए, मैं बाहर जाऊं तेरे, रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो। ओके फैसल, फैसल एंड सना, नया गाना पुराना जमाना। रेडी गेट सेट गो। फैसल एंड सना। क्यों न करे बखानीए, आज का दिल का तो ना तड़पानीए, होली होली अखा नाल कर दी शैतानीए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए, ओ मर जानिए। क्यों न करे बखानीए, आज का दिल का तो ना तड़पानीए, नी मर जानिए। क्यों न करे बखानीए, आज का दिल का तो ना तड़पानीए, होली होली अखा नाल कर दी शैतानीए, नी मेरा दिल ले गई तू मर जानिए। रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, रंग काले साडे पर दिलों चिट्टियां नी, सिर रब दिया मैर मुंडे हिटै नी, नी तू नार पंडोले वर्गी गन्ना दे रोले वर्गी, नी तू नार पंडोले। गुड। एंड में यही होता था ना, दरअसल मिलता रहता था। नहीं हुआ। हाँ भी सुनाओ। रशदी मैं पूड़िया, मैं क्रेजी कुड़िया, सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया। आगे मेरे देसी विस्की बातें, जरा टिप्सी टिप्सी, पतली कमरिया, देखी नजरिया, सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया। नशद तू पूड़िया, तू क्रेजी कुड़िया, सबका दिल ले उड़ जाए तू ऐसी चिड़िया। अब बात है भाई। अरे गाना नहीं लगाया मुझ पे, मैं अपने पार्ट पे मैं नाचना शुरू कर देता। अच्छा मैं हैरान ही हूँ, माशाल्लाह चले आप लोग तो एक्टर्स हैं, एमन मुनीब भी एक्टर है, सना और रेबेका के डॉक्टर साहिबा, सना के अंदर ये छुपी हुई हीरोइन अंदर से निकल आई है हमारी। खरबूजा कैंटलोप। कैंटलोप को देखे कैंटलोप। हमारे बेचारे हीरोज कह रहे होंगे आज बेटा ने हमारे लिए सोफे तक नहीं रखे हो बेचारे। पीढ़ी में बैठे हुए। तो आइए ना अब हम हमारी तो पीढ़ी बिगड़ गई। अब हम खुदाफिज करें नाज़रीन को। आइए। अल्लाह हाफिज़। आज के शो पे जो फैसल मुनीब और शफात ने मेहनत की है, प्लीज आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नहीं भाई एक मिनट रुको, ईद का मैसेज दे दो कोई। मुनीब एंड एमन, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे इस ईद के मौके पर? आज इस ईद के शो पर मुनीब ने किया काम और एमन ने किया आराम। बहुत मजा आया मुझे आराम करने में और मुनीब ने बहुत काम किया। मैसेज ईद मुबारक का हम मैसेज दे रहे हैं। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। वी ऑल से ईद मुबारक टू यू। वाह 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 वाह। ईद मुबारक फ्रॉम अस टू यू। वाह 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 वाह। फैसल कुरैशी एंड सना प्लीज अपने फैंस को। ईद मुबारक टू एवरीवन और आई मिस माय बच्चे। बड़ी देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। मैं आपको थोड़ा बहुत रोमांस करने का या मौका दिया, आप फरमान होता तो कर पाती। वो उसके पीछे भाग रहे होते, आप उसके पीछे भाग। लेकिन यस वी एंजॉयड इट, बड़ा मजा आया शो पे। बहुत मजा शो पे बहुत मजा आया। नहीं आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और हकीकत यही है, देखें जो भी यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई मैं उस वक्त शो के बिगिनिंग में भी मैं एक बात कर रहा था, वो जो खातून वाली एक बात थी, लेकिन ये हकीकत है, बहुत नॉर्मल लोग हैं हम लोग और हमारी ये कोशिश होती है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा भाई बीवी खुश रहेगी तो तुम खुश रहो। तो ये बड़ी छोटी सी एक बात है, बीवी खुश है, बच्चे खुशहाल हैं,
आपका भी दिमाग चलता है, आप भी काम करते हैं, आप भी सुकून से अपना काम करते हैं। सो ईद बारात पे भी या बाकी दिनों में भी कोशिश किया करें ज़रा घर के रिलेशंस, बाकी ठीक है बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और मैं अभी एक इंटरव्यू में ये मैं कह भी रहा था रिसेंटली, आप लोगों ने अंग्रेज़ी फिल्म्स में देखा होगा जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, अगर आप पुरानी सुपर हीरोज़ की फिल्म्स निकाल के देखें तो उनमें वो छुपाते थे अपनी आइडेंटिटी, जो उनकी सुपर हीरोज़ वाली पावर्स थी वो अपनी हीरोइन से छुपाते थे, अपने पार्टनर से। लेकिन अब स्पेशली इन लास्ट 10 ईयर्स बाकायदा हॉलीवुड ने ये चीज़ डालनी शुरू की है फिल्म्स में कि वो अपने पार्टनर्स के साथ ओपन होते हैं कि उनकी जो भी पावर्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी कथारसिस हैं वो सब अपने पार्टनर से शेयर करते हैं। सो योर वाइफ इज़ योर बेस्ट पार्टनर। बच्चों की भी शादियाँ हो जाती हैं, माँ बाप भी बाकी बच्चों के साथ बिज़ी होते हैं। सो आपका एक ही पार्टनर होता है बुढ़ापे में और वो आपकी बीवी होती है जो आपके साथ रहती है। सो थोड़ा सा ख्याल उसका करना बहुत ज़रूरी है। और ईद मुबारक किसी बात के साथ। हाँ एकदम आपको अपना शो याद आ गया हैं? एकदम आपको अपना शो आ गया। अच्छा चलो नहीं खत्म करो, स्क्रीन मिल गई अब जरा पूरा करो। नहीं बात तो सही करो। बात सही। 16 आने बात आपकी तो बस मजाक शफात किया, and वायलेट Rebecca। हाँ योर ड्रेस इज ब्लू। क्या क्या कहें इस ईद पे? पहली बात तो ये है कि ईद मुबारक सबको। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। 2 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें एक खुली डुली बड़ी ईद दी है। खुली डुली पड़ी। हाँ पाबंदियाँ नहीं थी, गुड बात। कोई पाबंदियाँ नहीं। हाँ माशाल्लाह। तो इस ईद को वो जो 2 साल से हम बंद थे ना कमरों में और बड़ी महदूद ईदें हो रही थी, कुछ लोगों ने नहीं भी की, उसमें कुछ लोग मुतासिर हुए, लेकिन इस दफ़ा खुल के ईद मनाएं। और वो लोग जिनसे रब्ता नहीं हो पाया उनसे रब्ता रखें, और वो लोग जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते इस दौर में जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा पैगाम है। और एक और मैं बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं बढ़ा लूँ अपना टाइम। हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों में आपस में रंजिशों की वजह से बहुत दूर होते हैं। तो ईद ऐसा मौका होता है कि आई थिंक लोगों को चाहिए कि जो रंजिशें, जो प्रॉब्लम्स या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनको ख़त्म करें। बारबेक्यू और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हमने जो आज मैसेज दिया है कि लड़कियों को भी ईद उतनी सेलिब्रेट करने का मौका देना चाहिए जितना मतलब लड़कों को मिलता है। ज़्यादा ही करती हैं हमारी। कहाँ किचन में आप लोगों के लिए खाने बना रही होती हैं, सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो ये मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट था जो कि। और आखिर में एक बात छोटी सी, बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी, इतनी सी बात करूँगा। ईद मुबारक। तो क्यों ना हम सब मिलकर आपको ईद मुबारक कह दें। और ये एक मैसेज था, फन था, हंगामा था, एंटरटेनमेंट था, लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। प्लीज़ अपनी बेटर हाफ्स का जिस तरह इन्होंने कहा ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे उन्हें मौका दें कि वो बने शहजादी, वो बने घर की रानी, ना कि नौकरानी। सो हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक।